कंप्यूटर गाइस, ये रिकॉर्डिंग शुरू हो चुका है। ठीक है, जस्ट ओपन द नोटपैड। जस्ट एज आई टोल्ड यू दैट विल बी फोकसिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स ऑन प्रैक्टिकल्स। आपको सभी को अगर आपको चाहिए होगा तो इंडिविजुअल वेबसाइट भी मिलेगा, अगर आपको ग्रुप में चाहिए तो वैसे भी देंगे हम लोग। सो दिस इज डिजिटल मार्केटिंग। ओके, so the first topic which we'll be covering is search and optimization. Will be coming after search and optimization. We'll be covering local listings. SEO में हम कवर करेंगे ऑन पेज SEO, ऑफ पेज SEO, टेक्निकल SEO। सो गाइस, ये सारे टॉपिक्स कवर करने के लिए ही हमें करीब करीब 15 दिन लग जाएंगे, 15 डेज। आप लोगों को 2 या 3 दिन में नोट्स भी मिल जाएंगे। आप लोगों के बैच में आप लोगों को असाइनमेंट्स भी प्रोवाइड की जाएगी। और जो भी लोग क्लासरूम में हैं, आप लोग क्लासरूम में बैठ के, क्लास के बाद भी बैठ के प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि क्लास के पहले आके बैठना है, आधा घंटा 1 घंटा पहले, तो आप बैठ सकते हो। वी हैव द होल वाईफाई कनेक्शन, वी हैव द मशीन्स ओवर हियर, वी हैव द लैपटॉप्स आल्सो। तो आप यहाँ पे प्रैक्टिस भी कर सकते हो। जितनी चाहिए उतनी असाइनमेंट्स हम लोग आप हमारा एंड से प्रोवाइड करेंगे आप लोगों को। एंड पीपल हु आर लुकिंग फॉर जॉब, स्पेशली अगर आप जॉब के लिए कोर्स देख रहे हो, तो मेक श्योर यू फोकस अ लॉट ऑन प्रैक्टिकल्स, बिकॉज व्हेन यू गो फॉर द इंटरव्यूज, मैक्सिमम जगहों पे आप लोगों को असाइनमेंट्स दी जाती है, सिनेरियोस दिए जाता है, और ऐसे सिनेरियोस पे आप लोगों का थॉट फ्लो पूछा जाता है या फिर आपकी स्ट्रैटेजीज पूछी जाती है। इस टाइप का यहाँ पे इंटरव्यूज होता है। तो द फर्स्ट टॉपिक वुड बी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। एंड गाइस, इसी ये जो आप लोग सीखने वाले पहला जो मॉड्यूल है एसईओ, इसी मॉड्यूल के लिए सबसे ज्यादा ओपनिंग्स है। मतलब अगर आप देखोगे, अगर 100 जॉब्स अगर डिजिटल मार्केटिंग में रहेगी ना, 100 में से 55 जॉब्स अगर देखोगे ना, 55-60 जॉब एसईओ के लिए है। सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली एसईओ इज ऑल अबाउट। और लेट्स बिफोर स्टार्टिंग विद एसईओ, लेट्स डिस्कस अबाउट some real time scenarios over here. So guys, let's take this example over here. You are a company. You are Bajaj Finserv. You must have heard this name. Bajaj Finserv का नाम सुना है आपने? बजाज फिनसर्व का नाम सुना है आप लोगों ने। यहाँ पे मैं और भी एग्जांपल ले लूंगा, makeMyTrip.com। आपने मेक माई ट्रिप का नाम सुना है। हम यहाँ पे रियल टाइम एग्जांपल्स ले लेंगे और मैं आप लोगों को पूरा सिनेरियो एक्सप्लेन करूंगा। वी हैव बजाज फिनसर्व, वी हैव makeMyTrip.com over here. So now guys, for doing digital marketing, the most important thing is you need to have your own website. Guys, आज की डेट में अगर आप लोगों को डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे प्रेजेंस रखना है तो वेबसाइट होना बहुत जरूरी है। सो गाइस, वेबसाइट का मतलब क्या होता है? खुशी, राइट? खुशी, वी हैव हिताशी, कार्तिक, मीनल जी, हाँ मीनल कुमारी है यहाँ पे, मिनल सोनर कागे। तो यहाँ पे वेबसाइट क्या होता है? कोई भी आप में से मुझे यहाँ पे आंसर कर सकता है। व्हाट इज अ वेबसाइट? खुशी जी, कोई भी from the online batch. Website is basically a digital platform that helps companies stay in touch with the customers or serve customers with their services digitally. Okay. So, example, Amazon is a website where we can buy anything, have any of the goods and services delivered to our home. So Okay. that's one website. So it's basically a digital platform where companies can interact with customers and deliver on highest customer satisfaction. That's what I think. Guys, in very simple words, website is basically an online presence of your business. So let's take an example. Hitashi, you are having your own business. Let's take an example. You are running your own yoga classes. And your classes are basically physical. People come over here and they physically reach your location and over they attend the yoga classes. So, अब यहाँ पे आपकी जो योगा क्लासेस चल रहा है वो आपके किसी लोकेशन में चल रहा है, जैसे पूना में आप यहाँ पे मान लीजिए आपका डेक्कन में है या कोरेगांव पार्क में है। आपकी योगा क्लासेस आप चला रहे हो, आपकी योगा क्लासेस को लोग आ रहे हैं, और आपको बिजनेस कहाँ से मिल रहा है? आपको बिजनेस आ रहा है रेफरेंस से।
आप Right. यहाँ पे और भी मार्केटिंग में क्या करती हो, आप जैसे गार्डन्स में जाती हो, गार्डन्स वगैरह जो होते हैं ना, वॉकिंग गार्डन वगैरह, वहां पे Right. जाके पैम्पलेट डिस्ट्रीब्यूशन करते हो। हाँ, वहां पे लोगों का छोटा सा एक बॉडी चेकअप करके उनको गाइड करते हो कि ये करो वो करो, और वहां से आप ऑडियंस लेके आ रहे हो। Right. आप यहाँ पे है हिमांश, जो योगा क्लासेस चलाती है, और उनके साथ यहाँ पे है साई, खुशी। खुशी भी जो है वो भी सेम योगा क्लासेस चलाती है, और खुशी के भी यहाँ पे फिजिकल क्लासेस है जहाँ पे लोग डायरेक्टली वहां पे आके योगा करता है, ऑनलाइन भी योगा क्लासेस होता है। खुशी ने अपने फिजिकल क्लासेस तो शुरू रखे हैं, और उनका भी लोकेशन जो है ना वो आपके यही पे है, डेक्कन में मान लीजिए। वो भी यहाँ पे क्लासेस चला रही है, दोनों की क्लासेस में लोग आ रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है। लेकिन खुशी ने एक कदम आगे ले लिया। खुशी ने क्या किया, खुशी ने देखा अरे मैं सिर्फ ना लिमिटेड लोगों तक पहुंच रही हूँ, मेरा प्रेजेंस सिर्फ डेक्कन में ही, आई डोंट हैव प्रेजेंस एनीवेयर अपार्ट फ्रॉम डेक्कन। तो फिर खुशी को किसी ने बोला अरे व्हाई डोंट यू गो ऑनलाइन, व्हाई डोंट यू टेक दिस योगा बिजनेस ऑनलाइन, because you can share your screen in front of people and you can show people doing the yoga classes, and people will check you on the screen, and sitting at home they can also join your yoga classes. This will basically increase your customer base. देखो अभी I stay in Salisbury Park in Pune, I want to join the yoga classes, but for me it's not possible to come at your place and do the yoga because I have time constraints over here. But if you offer me, Khushi is saying, Rohit, you don't need to come at my place. I actually offer yoga classes online also. So what you can do is like, I'll be sharing you my screens. You can access your computer. I'll show you all the steps on my computer screen, and like you can just follow me and your family. तो ये अपनी बहुत आसान बन जाएगा। तो मैंने बोला अरे ये तो बहुत सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर यहाँ पे खुशी ने क्या कर दिया, खुशी ने अपने बिजनेस को ऑनलाइन लाने के लिए यहाँ पे पहले क्रिएट किया एक वेबसाइट। क्या हुआ, वेबसाइट किया उन्होंने। तो वेबसाइट क्रिएट करना मतलब क्या होता है, पहले खुशी और हिमांशी दोनों भी, हिमांशी अभी भी फिजिकल क्लासेस ले रही है, उनका कहीं पे भी ऑनलाइन कुछ भी प्रेजेंट नहीं। खुशी ने वेबसाइट क्रिएट कर लिया, वेबसाइट क्रिएट करके उन्होंने उनके वेबसाइट का नाम दे दिया खुशीयोगा.com, और ये वेबसाइट बना के यहाँ पे शुरू कर दिया अपना काम। लेकिन खुशी योगा बना के कुछ अभी खुशी को एक्चुअल में कोई रियल में बिजनेस नहीं आ रहा ऑनलाइन में से। तो फिर खुशी ने उसकी फ्रेंड को बोला, उसकी एक फ्रेंड है जो डिजिटल मार्केटिंग में काम करती है, उसने खुशी को बोला अरे तो खुशी वेबसाइट तो बना के रखी है तूने, लेकिन तुझको बिजनेस नहीं आएगा ऐसा। तो फिर वो बोली फिर इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए क्या करना पड़ेगा। तो फिर उसकी फ्रेंड जो थी, उसकी फ्रेंड जो XYZ जिसका नाम है, उसकी फ्रेंड ने बोला अरे तुझको डिजिटल मार्केटिंग पता नहीं क्या होता है, तू तेरा कस्टमर्स कहाँ पे वो पहले सर्च करना, तू तेरी कस्टमर्स है कौन। तो खुशी बोलती है भी मुझे कैसे पता चलेगा मेरे कस्टमर्स कौन है, कौन योगा करना चाहता है, कौन योगा सीखना चाहता है। तो फिर उसकी फ्रेंड ने उसको बोला अरे देख एक बहुत बड़ा सर्च इंजन तुझे पता होगा, गूगल.com है। वो बोलती है हाँ गूगल.com है। अब गूगल.com पे जो लोग सर्च कर रहे हैं योगा क्लासेस इन पुणे, मतलब वो योगा देख रहा है, योगा क्लासेस देख रहा है, और योगा क्लासेस इन पुणे देख रहा है। बहुत सारे लोग ऐसे भी सर्च कर रहे हैं योगा क्लासेस ऑनलाइन। क्या सर्च कर रहे हैं, योगा क्लासेस ऑनलाइन। जब लोग ये सर्च करेंगे ना तो खुशी तेरी वेबसाइट गूगल के टॉप में रैंक होनी चाहिए। खुशी बोलती है अच्छा ठीक है, देखते अभी कौन कर रहा है रैंक, योगा क्लासेस इन पुणे। खुशी ने क्या कर लिया और गूगल पे जाके सर्च कर दिया, और सर्च करती है वो गूगल पे। गूगल इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर सर्च इंजन्स। गूगल हैज अ मार्केट शेयर ऑफ मोर देन 90%। मतलब अगर आप देखोगे तो इंडिया में 90 से ज्यादा लोग गूगल यूज करते हैं कुछ भी चीज सर्च करने के लिए। सर्च कर लिया योगा क्लासेस इन पुणे और एंटर कर दिया। एंटर करने के बाद अगर आप स्क्रॉल करोगे तो गूगल में सबसे पहला कौन आ रहा है, जस्ट डायल। सेकंड पे कौन आ रहा है, फिटनिटी। थर्ड पे कौन आ रहा है, IBB.in। फोर्थ पे कौन आ रहा है, व्हाट्स हॉट, सुलेखा, बैलेंस गुरुज, द ओ होटल, यहाँ पे BKS अयंगर, यहाँ पे अर्बन प्रो, ट्रिप एडवाइजर। तो यहाँ पे उसकी जो फ्रेंड है खुशी की, वो बोलती जब कोई ये सर्च करेगा ना, तेरी जो वेबसाइट है कौन सी, खुशीयोगा.com, ये गूगल की अगर टॉप में आ जाती है तो जब लोग सर्च करेंगे तो उन्हें तेरे वेबसाइट के बारे में पता चलेगा, और वहां से भी लोग इंक्वायरी करना शुरू करेंगे। क्योंकि अभी तेरा फिजिकल प्रेजेंस कहाँ पे है, सिर्फ डेक्कन में है, लेकिन जब तेरा वेबसाइट ऑनलाइन आ जाएगा तो हो सकता है तुझको सैलिसबरी पार्क, NIBM, डेक्कन, कोथरूड, विमान नगर सभी जगह से इंक्वायरी आना शुरू करे। और वहां पे तुमने उनको ऑप्शन दे दिया कि मेरा आपके यहाँ पे लोकेशन नहीं है, सेंटर नहीं है, लेकिन मैं ऑनलाइन आपको सिखा सकती हूँ। तो अगर अभी आज की डेट में खुशी को हर रोज के
10 कॉल्स आते हैं। कितने कॉल्स आता है? 10 कॉल्स आता है। 10 कॉल आते हैं, उसका वेबसाइट बन गया, वेबसाइट टॉप रैंक करना शुरू हो गया। तो 10 कॉल की जगह मान लीजिए 25 कॉल आना शुरू हो गए। कितने? 25 कॉल। 25 कॉल्स उन्हें आना शुरू हो गया। इसका मतलब क्या हो रहा है? बिजनेस डबल हो गया। 25 कॉल्स में से मान लीजिए 10 लोग तो ये थे, 15 कॉल्स और बढ़ गए, मतलब यहाँ पे उनको 15 कॉल्स एक्स्ट्रा आ गए। 15 कॉल्स, 15 कॉल्स में से उन्होंने कन्विंस किया लोगों को, और इसमें से मान लीजिए 5 लोग कन्विंस हो गए जिन्होंने ज्वाइन कर लिया। तो 10 + 5, अब उनके पास 15 कस्टमर्स हर महीने आना शुरू हो चुके हैं बिकॉज ऑफ द ऑनलाइन प्रेजेंस। या तो अब यहाँ पे अगर आप देख रहे हो, सो यस सर, बस तुम्ही ऑनलाइन होते ना त्याशी चेस तुम्हाला जसे पाहिजे तसे अरेंज करून घ्या, की चेन वाकडे तिकडे झाला, थोडंसं पुढे मागे करायचे करा आहे ना सर। सो अब यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो वेबसाइट होना बहुत जरूरी होता है आज की डेट में एसईओ के लिए। एसईओ मतलब क्या होता है? व्हाट इज सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन? ये मैं एक्सप्लेन कर रहा था। योर नेम इज अश्विनी, पूजा या आर्या। तो यहाँ पे हम जो पहला टॉपिक चालू कर रहा है वो टॉपिक का नाम है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो व्हाट एग्जैक्टली एसईओ इज ऑल अबाउट। सो टुमारो इफ यू हैव अ वेबसाइट, और अगर आप आपके वेबसाइट को गूगल सर्च में रैंक करना चाहते हो, ये गूगल है, गूगल सबको पता है, गूगल इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर सर्च इंजन्स। You have Google, you have Yahoo, you have Bing, but Google has a market share of more than 90%. मतलब more than 90% people make use of Google while searching any kind of information. Why people go for Google searching? Why? Because it is one of the most relevant results, fast, accurate information. These are some of the reasons why Google has gained so much of popularity. तो फिर आज यहाँ पे हिमांशी है जो योगा क्लासेस चलाती, उनका एक फिजिकल ऑफिस है जहां पे लोग आके योगा सीख रहे हैं। उनके साथ यहाँ पे कॉलेज थी खुशी, वो भी योगा क्लासेस चलाती, लेकिन खुशी ने क्या कर लिया, आगे जाके उसे पता चल चुका है अरे मेरा तो फिजिकल क्लास है, आगे जाके डेक्कन के लोग ही आप मेरे पास आ रहे हैं, मुझे प्रेजेंस ऐसे चाहिए ना जहां पे पूरे पुणे के लोग मेरे पास आने चाहिए। तो उन्होंने क्या कर लिया, उन्होंने बना लिया उनका खुद का क्या वेबसाइट, खुशीयोगा.com। एक वेबसाइट बना लिया। वेबसाइट बनने के बाद जो भी बंदा गूगल पे सर्च करना शुरू करता है योगा क्लासेस इन पुणे, तो यहाँ पे जस्ट डायल कीजिएगा खुशी.com आना शुरू हो गया। खुशी.com आना शुरू हो गया, लोग जाते हैं वेबसाइट पे, हेलो हमें योगा क्लास करना है, मतलब आज उनके पास इंक्वायरीज बढ़ना शुरू हो चुकी है। व्हाई? बिकॉज उनका प्रेजेंस पहले कहाँ पे था, सिर्फ डेक्कन में, लेकिन आज उनकी वेबसाइट की वजह से वो अब कहीं तक भी मार्केटिंग कर सकती है। उनको दिखने लगा कि अरे बहुत से लोग योगा ऑनलाइन सीख रहे हैं, तो वो पूरा नहीं, पूरे पैन इंडिया लेवल पे भी अपने कोर्स को प्रमोट कर सकती है। आज अपग्रेड, उडेमी, ये कहां पे है, उनके ऑफिसेज है क्या? नहीं। पूरे कोर्सेज कैसे प्रोवाइड करते हैं? ऑनलाइन। अमेज़न का है कि कहीं पे फिजिकल शॉप जहां पे आप प्रोडक्ट बाय करने जाते हैं? नहीं, पूरा का पूरा ऑनलाइन ही लेते हो आप लोग, ट्रस्ट करते हो। फ्लिपकार्ट, टाटा क्लिक, रिलायंस डिजिटल, ये क्या है? आज मैं यहाँ पे आके सर्च कर लेता हूँ कोई प्रोडक्ट, मुझे खरीदना है मिक्सर ग्राइंडर अंडर 10,000, और मैंने एंटर कर लिया, मेरे घर का मिक्सर जो है खराब हो गया, और मैंने सर्च कर लिया मिक्सर ग्राइंडर अंडर 10,000, एंड यू कैन सी Amazon coming over here on the first position. If I come over here, BajajMall.com coming in the second position. Now Bharat Times on the third position, Economic Times, Amazon, SmartPix, The Times of India. यहाँ पे आपको दिखाई दे रही बहुत सारी वेबसाइट्स आ रही है। यहाँ पे मैंने आके सर्च कर लिया यहाँ पे Puma रनिंग शूज फॉर मैन, और एंटर करता हूं मैं, Puma का आउटलेट है ना? यस नो है, लेकिन उनको ये भी पता है कि सिर्फ आउटलेट में बहुत सारे लोगों का बाइंग बिहेवियर ऑनलाइन भी है। अब कोविड में क्या था, कोविड में सब कुछ तो बंद था, लेकिन ऑनलाइन डिलीवरी वगैरह हो रहा था। Puma का वेबसाइट ऑफिशियल टॉप में आ रहा है। Puma का शूज कौन बेच रहा है? ये फ्लिपकार्ट जो है ना, फ्लिपकार्ट ये मार्केट प्लेस है। कौन है ये? मार्केट प्लेस है। मार्केट प्लेस मतलब क्या है, वहां पे जाके आप आपका प्रोडक्ट बेच सकते हो। तो Puma का शूज फ्लिपकार्ट के पास भी मिल रहा है। फ्लिपकार्ट का कहीं पे फिजिकल शॉप है पूजा जी, आर्य जी, है? नहीं है। फ्लिपकार्ट का बिजनेस कहां से आ रहा है? फ्लिपकार्ट का पूरा बिजनेस कहां से आ रहा है? फ्रॉम द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स गाइस। सो नाउ ओवर हियर खुशी हैज स्टार्टेड विद हर ओन वेबसाइट। वेबसाइट के साथ शुरू किया उन्होंने, देखिए सब लोग सुनिए, वेबसाइट को बना लिया, और वेबसाइट बनने के बाद उनको अब वो चाहती है कि कोई भी जब गूगल पे सर्च करता है, क्या क्या सर्च करता है? योगा क्लासेस इन क्या, मैं यहाँ पे लिस्ट ऑफ कीवर्ड्स देखता हूँ। कीवर्ड्स मतलब क्या, जो कुछ आप
एक मिनट, जो कुछ आप टाइप करते हो सर्च इंजन में उसे कहा जाता है क्या? अब यहाँ पे सामने वाला बंदा क्या सर्च करा है बताइए मुझे? योगा क्लासेस पुणे। और दूसरा बंदा क्या सर्च करा है? योगा क्लासेस ऑनलाइन। ये दोनों जब कीवर्ड सर्च किए जाता है तो टॉप पोजीशन में कौन आता है? कौन आता है? खुशी। उनको वहां से बिजनेस मिल रहा है। वहां से बिजनेस मिल रहा है, मतलब उन्होंने अपने वेबसाइट के लिए यहाँ पे किया क्या? एसईओ शुरू किया वेबसाइट के लिए, लेकिन उन्हें ये समझ में आ गया कि हर एक बंदा गूगल पे सर्च करता है, जरूरी नहीं है। हमें हमारा प्रेजेंस और क्रिएट करने के लिए उन्होंने अभी यूज करना शुरू किया अपना मोबाइल फोन। लोग योगा वगैरह करें, क्लासरूम में फुटेजेस वगैरह रिकॉर्ड करिए। हाँ, लोगों के टेस्टिमोनियल्स दिए कि पहले मुझे ये प्रॉब्लम था, पहले मुझे वो प्रॉब्लम था, मुझे ब्लड प्रेशर की गोली खानी पड़ती थी, लेकिन जब से मैंने योगा ज्वाइन कर लिया है तब से मेरी ब्लड प्रेशर बढ़ गई, मुझे ये शुगर था, मेरा वेट लॉस हो गया। ऐसे वीडियोस बना के वो अब यूज करिए। क्या क्या यूज करिए? वेरी गुड, इंस्टाग्राम यूज करिए। इंस्टाग्राम के साथ उसने रील्स बनाना शुरू किया, यूट्यूब वीडियोस बनाना शुरू किया, यूट्यूब के ऊपर वीडियोस डालना शुरू करी। मतलब आप लोगों को एक चीज समझ में आ रही क्या? उसने एसईओ के स्टार्ट शुरू किया। एसईओ तो कर ही नहीं वेबसाइट का वो, जिससे उसकी वेबसाइट को गूगल के अंदर रैंकिंग मिल रहा है, लेकिन वहीं पे तक रुकी नहीं वो। वहां पे उसने इंस्टाग्राम पे अपना अकाउंट खोल लिया, यूट्यूब पे ऊपर अपना चैनल खोल लिया, फेसबुक पे जाके उसने अपना पेज बना लिया, और वो यहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज करती है, लोगों को योगा के बेनिफिट्स बताती है। उनके जो भी क्लाइंट्स है जिन्होंने योगा उनसे सीखा है, उनके टेस्टिमोनियल्स लिख के वहां पे डाल रही है। योगा के बेनिफिट्स क्या है, योगा का फ्यूचर क्या है, योगा का हिस्ट्री क्या है, योगा में अलग अलग टाइप्स क्या होता है, योगा फॉर किड्स, योगा फॉर मेंस, योगा फॉर ब्लड प्रेशर पेशेंट, योगा फॉर शुगर पेशेंट्स। बहुत सारा कंटेंट क्रिएट कर रही है वो, और उस कंटेंट को वो स्प्रेड कर रही है ये सारे प्लेटफॉर्म से। मतलब वहां से उसको और प्रेजेंस बढ़ते जा रहा है। अब जितने भी लोग फेसबुक पे से आते हैं, गूगल पे से आ रहे हैं, जैसे ये है कौन यहाँ पे, गाइस फ्रॉम द ऑनलाइन बैच यू गेटिंग कार्तिक, हिताशी, मीनाल, यू आर गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? यस, नो? Yes, sir. Yes, sir. परफेक्ट। Yes. अब यहाँ पे योगा क्लासेस इन पुणे सर्च किया था, यहाँ पे आर्या ने। योगा क्लासेस इन पुणे यहाँ पे सर्च किया था हिताशी ने, हिताशी बोल रहा हूँ, मीनल ने सर्च किया था। हाँ, यहाँ पे योगा क्लासेस इन पुणे सर्च किया था कार्तिक ने। तीनों ने सर्च कर लिया, तीनों ने सर्च कर लिया। अब तीनों ने सर्च करने के बाद यहाँ पे जब वो फेसबुक पे जाता है ना, फेसबुक पे जाता है कार्तिक, और फेसबुक पे वापस उनको यहाँ पे खुशी का जो योगा का एड है ना वो दिखना शुरू होता है। ऐसे हुआ है आपके साथ? आप किसी प्रोडक्ट को विजिट करते हो और उस प्रोडक्ट का फेसबुक पे जाती है, आपको दिखना शुरू होगा। मतलब यहाँ पे अब वो एड्स भी रन करना शुरू करिए। यहाँ पे उन्होंने क्या किया, खुशी क्या करती है, जैसे भी कोई स्टूडेंट यहाँ पे ज्वाइन होता है, उनका इंक्वायरी फॉर्म फिलअप करके लेती है, उनका ईमेल आईडी, फोन नंबर। हाँ, आर्या ने क्लास ज्वाइन कर लिया, और आर्या का बर्थडे था ना, उस दिन आर्या को खुशी योगा क्लासेस से मेल गया, हैप्पी बर्थडे आर्या, वी विश यू अ गुड हेल्थ वगैरह। मतलब यहाँ पे खुशी ने अभी क्या ईमेल मार्केटिंग भी शुरू कर दिया। मतलब गाइस, आर यू गेटिंग वो कैसे अपने बिजनेस को एक्सप्लोर करते जा रही है? वो सिर्फ यहाँ पे वेबसाइट को गूगल की रैंकिंग में लाके चुप नहीं बैठ रही, वो उसी के साथ इंस्टाग्राम पे प्रमोशन करिए, वो यूट्यूब के ऊपर प्रमोशन करिए, वो यहाँ पे फेसबुक के थ्रू प्रमोशन करिए, वो यहाँ पे ईमेल मार्केटिंग करिए, जिससे हो क्या रहा है, अभी उसका रीच अच्छा खासा बढ़ना शुरू हो रहा है। लोग उसकी योगा के क्लासेस की वीडियोस देखते हैं, योगा के बारे में अच्छा कंटेंट बोलती है, लोग फॉलो करना शुरू कर रहे हैं, वहां से उसको इंक्वायरीज आना शुरू हो रही है, धीरे धीरे उसको कॉर्पोरेट ट्रेनिंग मिलना शुरू हो रहा है, एंड शी इज गेटिंग गुड ग्रोथ। लेकिन हिताशी जो है, हिताशी का क्या हो गया? हिताशी वहीं पे रुक गई है, क्योंकि उसका कहीं पे वेबसाइट नहीं है, ऑनलाइन प्रेजेंस नहीं है। वो एक ही फिजिकल जगह पे डेक्कन में बैठ के उसके ऑफिस में योगा सिखा रही है। लेकिन खुशी जो योगा क्लासेस डेक्कन में लेती थी उसकी कॉम्पिटिटर, वो वहीं पे नहीं रुकी, उसने अपना प्रेजेंस पूरा ऑनलाइन बना के आज उसने अपना बिजनेस ग्रो कर लिया। तो आप डिजिटल मार्केटिंग में ही ऐसे एक एक चैनल सीखते जाओगे। एसईओ क्या होता है, फेसबुक ऐड क्या होती है, ईमेल मार्केटिंग क्या होता है, सोशल मीडिया के थ्रू कैसे आप लोग प्रमोशन कर सकते हो, ये सब चीजों के लिए आप लोगों को बेसिकली 2 महीने लगेगी ये पूरा सब खत्म करने के लिए। तो हमारा जो सेशन होगा वो मंडे टू फ्राइडे 4 से लेके 6 बजे तक होगा। 4 से 6 के बाद
आप लोग यहीं पे बैठ के प्रैक्टिस कर सकते हो, या फिर आप क्लास के पहले 2 से 4 एक बैच होता है, लेकिन आप पीछे बैठ के प्रैक्टिस, जैसे ये बंदा 2 से 4 के बैच का है, लेकिन वो बैठ के अपना प्रैक्टिस कर रहा है। द मोर यू पीपल प्रैक्टिस गाइस, वी विल बी प्रोवाइडिंग यू अ लॉट ऑफ असाइनमेंट्स। आप लोग जितनी चाहिए उतनी असाइनमेंट्स हमको बोलिए, हम लोग आपको प्रोवाइड कर देंगे। So the first topic which we'll be learning is search engine optimization. So what exactly SEO is all about? And guys, as I told you earlier also, ये जो प्रोफाइल है, इसी प्रोफाइल को सबसे ज्यादा ओपनिंग्स भी है, सबसे ज्यादा ओपनिंग्स जो है ना इस प्रोफाइल को है। So now guys, this is Bajaj Finserv. Now again some real time examples over here. Bajaj Finserv क्या करता है, किसी को पता है कुछ? क्या करता है, पता है? नहीं पता? Bajaj Finserv क्या करता है? You don't know? क्या करता है हितेश जी, कार्तिक Provide भैया? loans. हाँ, लोन्स Provide देते हैं। loans. प्रोवाइड Offer लोन्स। loans. अच्छा, लोन प्रोवाइड करते हैं, लोन। हाँ, लोन में भी अलग अलग टाइप होते हैं। कौन से टाइप के लोन्स होती है, तो भी पता है? EMI। हाँ, होम लोन होता है, और कौन सा लोन होता है? हाँ, EMI तो इंस्टॉलमेंट हो गया ना, लोन के टाइप कार होते हैं। लोन, कार प्रॉपर्टी लोन, लोन। Educational, हाँ, होम लोन, पर्सनल, educational loan. एजुकेशन लोन, वेरी गुड, बराबर बराबर। मतलब बैंक बोल रहा, बजाज फिनसर्व के प्रोडक्ट्स क्या है? दे प्रोवाइड लोन्स। किसी को होम लोन चाहिए होता है, किसी को एजुकेशन लोन चाहिए होता है, किसी को पर्सनल लोन चाहिए होता है, किसी को प्रॉपर्टी रख के मॉर्गेज लोन चाहिए होता है, किसी को गोल्ड लोन चाहिए होता है, किसी को बाइक लोन चाहिए होता है, किसी को कार लोन चाहिए होता है। तो ये बोलता है आपको पैसे चाहिए, हम देते हैं। अभी बजाज फिनसर्व का वेबसाइट है, यस नो, सामने वेबसाइट है, बराबर है। बजाज फिनसर्व को ऑनलाइन लोग ढूंढना है कि कौन लोग लोन लेना चाहते हैं। खुशी, आपको आपका जो योगा क्लासेस का जो बिजनेस है ना, वो बढ़ाना है। आपके पास अभी फंड्स अवेलेबल नहीं है, आपने बोला मैं मेरे जेब के फंड्स नहीं यूज करूंगी, मैं लोन ले लूंगी, वही पैसा घुमा के और उसका ही पैसा मैं, जैसे मेरे पास आता रेवेन्यू, वही लोन उड़ा। फिर खुशी क्या करती है, जाती है गूगल पे। क्योंकि आज की डेट में अगर आप देखोगे ना, आपको कुछ भी बाय करना होगा ना, कहीं घूमने भी जाना होगा ना आपको, पहले हम लोग ऑनलाइन थोड़ा रिसर्च करते हैं, यस नो, हाँ या ना, बराबर कि नहीं? ये सारे सेक्टर्स ने पहचान लिया है। खुशी जाती है और बोलती है अप्लाई फॉर विच लोन? होम लोन नहीं, पर्सनल लोन, पर्सनल लोन, बराबर है। और उसने अप्लाई फॉर पर्सनल लोन बोल दिया, और यहाँ पे क्या चल रहा है? पैसा बाजार। पैसा बाजार बैंक तो नहीं है, बराबर। तो पैसा बाजार है कौन? पैसा बाजार एक बैंक, बैंक लोन देता है और खुशी को लोन देना है। बैंक बायर और सेलर के बीच में का एजेंट है, दोनों के बीच में का डील करके देगा, और पैसा बाजार बीच में कमीशन ले लेगा। हाँ, तो पैसा बाजार यहाँ पे खुद ऐड रन कर रहा है, गेट पर्सनल लोन ऑफ एट 10.5%। कौन सी बैंक ऐड रन करी? कौन सी बैंक की? एक्सिस बैंक। दिख रहा है सबको, यस नो? एक्सिस बैंक है, तो एक्सिस बैंक भी गूगल को पैसा पे करेगी, मेरी ऐड टॉप पे दिखाओ, मेरी ऐड टॉप पे दिखाओ। कब? जब कोई सर्च करेगा, व्हाट? किसी ने सर्च किया बेस्ट होटल्स इन पुणे, तो एक्सिस बैंक अपना ऐड रन करेगा? करेगा नहीं गाइस। हाँ, ऐसा समझोगे ना आप लोग, तो आपको पूरा धीरे धीरे डिजिटल मार्केटिंग समझ में आना शुरू होगा। क्योंकि सामने वाले बंदे का इंटेंशन अलग है, वो देख रहा है बेस्ट होटल्स इन पुणे, एक्सिस बैंक इज नथिंग टू डू विद होटल्स। लेकिन यस, अप्लाई फॉर पर्सनल लोन बोला, एक्सिस बैंक वो लोन प्रोवाइड करता है, यस नो? तो यहाँ पे एक्सिस बैंक अपना ऐड रन कर रहा है। और एक कोई कंपनी, कौन सा कौन सा कौन सा? एक्सप्रेस लोन। और उसके बाद कौन है, ये कौन सी बैंक है? इंडसइंड। मतलब ये चारों जो बैंक्स हैं अभी, चारों जो लिस्टिंग्स, ये ऐड है। क्या है ये? क्या ऐड? यहाँ पे टॉप में ऐड पे लिस्टिंग दिखाने के लिए आपको कुछ एफर्ट्स लेनी पड़ता है। सीधा पैसा पे करो। जैसे आप तिरुपति बालाजी को जाते हो ना, वहां पे 2 टाइप की लाइंस होती है, एक फ्री वाले लोग रुके रहता है 24 घंटे, और दूसरा दर्शन कौन सा होता है? पैसे पे करो और वीआईपी दर्शन, 10,000 पे करो, 5 मिनट में लाइन, बराबर ना? ये सब पैसे वाले, पैसे पे करो, गूगल बोलता है पैसे पे करो, मैं आपको इमीडिएटली कहां पे ले लूंगा? टॉप पोजीशन में। और टॉप So पोजीशन I have a question though. इतना तरसते क्यों है? क्यों बताइए? गूगल पे सर्च करने के बाद क्या होता है? हम लोग जब गूगल पे सर्च करते हैं कोई भी इंफॉर्मेशन गाइस, तो होता ऐसा है ना कि हम लोग फर्स्ट सेकंड थर्ड लिंक्स पे ही क्लिक करते हैं। बहुत रेयर केस में हम लोग एकदम बॉटम तक स्क्रॉल कर रहे हैं। तो सारी वेबसाइट्स ये चाहती कि मैं पहले गूगल में आऊं, मैं पहले गूगल में आऊं, ताकि मुझे सबसे ज्यादा बिजनेस मिले। तो अब यहाँ पे ये चारों तो पैसा पे कर रहे हैं, ये चारों का रिस्क क्या है? ये जब तक पैसा पे कर रहे हैं ना, तब तक ये लोग टॉप। इन्होंने पैसा पे करना बंद किया, ये लोग बंद। समझ में आ रहा है क्या? लेकिन इनके बाद अरे अरे वाह, कौन आ रहा है फर्स्ट पे? कौन है? बजाज फिनसर्व। बजाज फिनसर्व फर्स्ट पे, और उसके लिस्टिंग में कहीं पे स्पॉन्सर्ड लिखा है क्या? लिखा है क्या? नो। तो फिर ये टॉप में कैसे आ रहा है? सेकंड पे कौन है? कौन सी बैंक है?
तो गाइस, बजाज फिनसर्व को पता है कि मैं पर्सनल लोन देता हूँ। मेरा पर्सनल लोन लेने के लिए कोई बंदा यहाँ पे सर्च जब करता है, मतलब उसका खुद का नीड है। मैं आपको 2 सिनेरियो देता हूँ। खुशी जी, यहाँ पे कॉलेज है, कौन सा कॉलेज है? एसपी कॉलेज है। खुशी जी, आप उस कॉलेज में हो और मैं वहां पे आके पैम्पलेट डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा हूँ। कॉलेज छुट्टा है, सबको पैम्पलेट दे रहा हूँ, ये लो, ये कोर्स करो, ये कोर्स करो, अच्छा कोर्स है, कोर्स करो, कोर्स करो। लोग पैम्पलेट ले रहे हैं, फेक के दे रहे हैं, फेक दे रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, क्योंकि उनका अभी कुछ नीड नहीं है। मैं खुद वहां पे जाके बोल रहा हूँ कोर्स करो, कोर्स। और यहाँ पे एक बंदी है, हिताशी। हिताशी जो है ना, हिताशी, हिताशी है, यस यस, हिताशी, एक मिनट। Yes, हिताशी जो है sir. ना, हिताशी यहाँ पे कहीं से जानती है कि डिजिटल मार्केटिंग का बहुत अच्छा फ्यूचर है। उसने गूगल पे सर्च कर लिया डिजिटल मार्केटिंग क्लासेस कहाँ पे मुझे सीखना है, वो क्लासेस को ढूंढते ढूंढते उसको स्कूल ऑफ मार्केटिंग का लिस्टिंग मिल गया गूगल में। वहां से वो हमारे इंस्टीट्यूट में आती, वॉक इन इंक्वायरी करती है, डेमो अटेंड करती है। हाँ, देखो, पहले सिनारियो में मैंने एसपी कॉलेज में जाके यहाँ पे पैम्पलेट डिस्ट्रीब्यूशन किया, आर्या को एक पैम्पलेट दिया, यहाँ पे खुशी को एक पैम्पलेट दिया, पूजा को दिया। उन्होंने पैम्पलेट को देखा, पढ़ा, फेंक दिया, जो कुछ। लेकिन दूसरी बंदी थी जिसने सर्च किया, इंक्वायरी किया, इंस्टीट्यूट को आके विजिट की। तो अभी मुझे बताइए, कॉलेज में जिनको पैम्पलेट डिस्ट्रीब्यूट किया उनका इंटेंशन या उनका सीरियसनेस ज्यादा होगा, ये जो हिताशी है जो इतना ढूंढ के आती है, इंक्वायरी करने आती है, उसका इंटरेस्ट ज्यादा होगा। वेरी गुड। बिकॉज पहले केस में मैंने खुद का प्रोडक्ट को पुश किया, लो ना, लो ना यार, लो ना, लो ना। तो आपको जरूरत है या नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन आपने पैम्पलेट एक बार देखा, 2 बार देखा, तो आपको इतना तो समझ में आएगा ये स्कूल ऑफ मार्केटिंग कोई इंस्टीट्यूट है जो सिखाता है। लेकिन आप इमीडिएटली बाय करोगे, गारंटी नहीं है। लेकिन हिताशी हमारे यहाँ तक आई है, उसका बाय करने का चांसेस ज्यादा रहेगा, बराबर। अब गूगल आपको बोला था क्या, आओ 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 मेरे पास आओ सर्च करने के लिए? नहीं, जिसका जरूरत होता है वो खुद होके सर्च करता है। मतलब गूगल सर्च जो बंदा करता है ना, उसका बाय करने का इंटेंशन ज्यादा सीरियस होता है। तो यहाँ पे बजाज फिनसर्व को ये पता है कि मैं कौन सा लोन प्रोवाइड करता हूँ, कौन सा लोन, पर्सनल लोन। लोग सर्च कहाँ पे करेंगे, कहाँ पे, इंटरनेट पे, इंटरनेट पे कहाँ पे, सर्च इनमें अप्लाई फॉर पर्सनल लोन, तो वो लाके रखा उसने वेबसाइट को फर्स्ट पोजीशन पे। ये तो सब ऐड है, ऐड तो चली जाएगी, पैसा बंद कर दिया तो, लेकिन ये फर्स्ट पे ही रहेगा। मतलब इस बंदे को आज मान लीजिए 10,000 लोगों ने पूरे इंडिया से सर्च किया पर्सनल लोन की। अभी बजाज फिनसर्व के बिजनेस को कोई लिमिटेशन है क्या? लिमिटेशन मतलब नहीं पूना में हम लोग लोन देंगे, नहीं मुंबई में। आज रायपुर से कोई अप्लाई करता है, या कोई लखनऊ से अप्लाई करता है, या कोई हैदराबाद से अप्लाई करता है, कोई बैंगलोर से, कोई पटना से, कोई चेन्नई, सातारा, सांगली, कहीं से भी किसी को भी अप्लाई कर दो, बजाज फिनसर्व लोन दे सकता है वहां पे। तो यहाँ पे बंदे ने सर्च किया, आज पूरे इंडिया में इस कीवर्ड के लिए 10,000 लोगों ने सर्च किया। कितने लोगों ने? हमें 10,000 पीपल हैव सर्च फॉर दिस। 10,000 लोगों ने जब सर्च किया तो उसमें से करीब करीब 5,000 लोग तो इस वेबसाइट पे चले गए होंगे, पहले वेबसाइट पे। मतलब बजाज फिनसर्व को सबसे पहला प्रायोरिटी मिलता है, बिजनेस का चांस, अपॉर्चुनिटी मिलता है। तो फिर यहाँ पे फर्स्ट पे बजाज कैसे आया, ये कैसे डिसाइड हुआ? ये आप लोग किसके थ्रू कर सकते हो? थ्रू सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। हिताशी, you can ask a question. Yes. So right now, just like you said, applying for personal loan, हाँ and the first thing that came up is Paisa Bazaar. हाँ, But I don't see anything, the word of sponsored near Paisa Bazaar. So why is it that, um, uh, could you just go back to the Google page, please? या ये देखिए, ये पैसा बाजार Yes. अभी फर्स्ट पे आ रहा है। हाँ बोलिए, जोर Yes, से and बोलिए why जरा। हाँ, is so why is Axis Bank, since it's sponsored, why is Axis Bank coming second at the moment, and why is Paisa Bazaar coming up if it's not sponsored? That गाइस is my देखिए, यहाँ पे हिताशी जी का क्वेश्चन ये है कि एक्सिस बैंक तो खुद एक बैंक है, पैसा बाजार तो ये एक मीडिएटर है, तो फिर एक्सिस बैंक सेकंड पे क्यों है और पैसा बाजार फर्स्ट पे क्यों है? यस गाइस, क्वेश्चन यहाँ पे आंसर किया। यहाँ पे बोली चलता है, बोली पोजीशन के लिए 4 पोजीशन है अभी। हाँ, जो पैसा सबसे ज्यादा देगा ना, उसका एड सबसे टॉप में दिखता है। ये क्लिक का पैसा होता है, मैंने इस एड पे क्लिक किया ना अभी, तो पैसा लग जाएगा, गूगल पैसा काटेगा, किससे? पैसा बाजार से। तो हो सकता है पैसा बाजार 100 रुपए पे करा है, एक्सिस बैंक 90 रुपए पे करा है, उसके बाद में ये एक्सप्रेस लोन 80 रुपए पे करा है, और ये 60 रुपए पे करा है। कल अगर हाँ बोली चलती है, लेकिन गूगल ये बोली एक दूसरे की किसी को बोलता नहीं, वो गूगल को सिर्फ पता रहती है। कल इंडसइंड बैंक ने 110 रुपए दे दिया, तो हो सकता है इंडसइंड बैंक का एड सबसे टॉप में दिखेगा।
तो ये सब आप लोगों को आगे समझ में आएगा, ये सब गूगल एड्स का पार्ट है। तो समझ में आ रहा है हिताशी जी, बड़ा ब्रेक से Yes, yes, बिडिंग yes. बोलते से बिडिंग। तो जो सबसे ज्यादा बुरी लगा देखा, सिंपल है। यहाँ पे ये मार्कर है बेचने के लिए, मार्कर है बेचने के लिए, और मार्कर के लिए हम लोग बोलते हैं कि इस मार्कर का बोली शुरू हो रहा है कम से कम 50 रुपए से। फिर यहाँ पे खुशी बोलती है 55 रुपए, आप बोलती है 60, 65, खुशी हिताशी बोलती है 75, कार्तिक बोलते हैं 80, मीना बोलती है 85, 85 रुपीज, 85 1, 85 2, 85 3। आईपीएल मैचेस में भी क्या होता है, क्रिकेट प्लेयर्स का बोली लगता है। ये प्लेयर है, इसका ये क्या मुंबई इंडियंस कितना बोलेगा, हाँ 2 करोड़ रुपए नहीं, 2.5 करोड़ रुपए, 3 करोड़, 4 करोड़, 4.5 करोड़, 5 करोड़, टंग 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 डन, बराबर ना। बिडिंग वैसे ही यहाँ पे भी बिडिंग चलता है। तो ये सब चीजें आपको समझ में आई, लेकिन बजाज फिनसर्व चाहता है कि मैं कब तक पैसे पे करूं, मैं एसईओ करके वेबसाइट को टॉप में लाऊंगा ताकि मुझे किसको पैसा पे करने की जरूरत नहीं है। तो बजाज फिनसर्व, आईसीआईसी बैंक, एचडीएफसी, आईएफएल, आईडीएफसी, ये सारी बैंक जो आ रही है ना टॉप में, इन सबके पास वो लोग हैं जो कौन सा काम कर रहे हैं, एसईओ की प्रोफाइल का। कौन सा, एसईओ की प्रोफाइल का। तो अब यहाँ पे बजाज फिनसर्व का वेबसाइट आना शुरू हो गया, और आप देख सकते हो जितने भी लोग अप्लाई फॉर पर्सनल लोन बोलता है वो यहाँ पे आएंगे। जिसको भी पर्सनल लोन चाहिए वो वेबसाइट पे आता है। बजाज की वेबसाइट पे आने के बाद में आते हैं, देखो कौन से पेज पे आ गए, कौन सा पेज है, पर्सनल लोन का। यहां पे आने के बाद बजाज फिनसर्व उसे पूछेगा, हम लोग 40 लाख तक पर्सनल लोन दिखते हैं, दिख रहा है, पूरा बताएगा। 3 साल का लोन आपको 40 लाख वगैरह लोग जो देखते हैं सारी चीजें रखी यहाँ पे। अब यहाँ पे कौन सा बटन दिया है, कौन सा बटन दिया है, अप्लाई नाउ। जैसे अप्लाई नाउ पे क्लिक कर दिया तो मोबाइल नंबर पहले पूछेगा, क्यों, और मोबाइल नंबर पे ओटीपी भेजेगा ताकि लोग फेक नंबर ना भेज करें। जैसे आपने मोबाइल नंबर डाल दिया, ओटीपी आया, ओटीपी डाल दिया, उसको समझ में आया ये नंबर जेन्युइन है, इमीडिएटली बजाज फिनसर्व से आपको क्या आ जाएगा, कॉल आ जाएगा, कॉल, हेलो वी जस्ट गॉट योर इंक्वायरी। मतलब बजाज फिनसर्व को एक अपॉर्चुनिटी मिला बिजनेस का। कल अगर ये कॉल आता है आर्या से, आर्या बोलती है मुझे 2 लाख का रिक्वायरमेंट है, एक्चुअली मुझे कुछ पर्सनल रीजन के लिए पैसा लग रहा है, ठीक है मैम आपको ये डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ेंगे, और एक मिनट कार्तिक, आपको ये डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ेंगे, और अगर आप एलिजिबल रहोगे तो आपको लोन मिल जाएगा। वो एलिजिबल हो जाती है और 2 लाख का लोन बजाज फिनसर्व उसको देता है। अब बजाज फिनसर्व 2 लाख का रुपए का लोन तो उसको फ्री में नहीं दे रहा ना, क्या चार्ज कर रहा है, इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है। 2 लाख के ऊपर 1 साल के बाद उसके पास से 2,30,000 रुपए ले लिए, तो 30,000 रुपए उसने इंटरेस्ट कमा लिया। ऐसे बजाज फिनसर्व करोड़ों करोड़ रुपए का लोन घुमा रहा है, और उसके ऊपर उसको करोड़ रुपए इंटरेस्ट आ रहा है, और बजाज का बिजनेस चल रहा है। तो यहाँ पे बजाज को बिजनेस कहाँ से आ रहा है, यहाँ से। कहाँ से, यहाँ से। इसके अलावा बजाज फिनसर्व का ऐड आपको फेसबुक पे दिख सकता है, बजाज फिनसर्व का आपको ईमेल भी आ सकता है। मतलब बजाज फिनसर्व से एक चीज नहीं करेगा, सारी चीजें करते रहता है। तो पहले हम लोग जो सीख रहे हैं वो है एसईओ। सो एसईओ इज बेसिकली हाउ टू रैंक योर वेबसाइट इन मेजर सर्च इंजिन्स। यहां पे अगर आप पूछते हो, अभी कार्तिक जी आपका क्वेश्चन पूछिए, कार्तिक जी। सर जैसे इन लोग ने स्पॉन्सर करते हैं तो वो तो उसमें अपन अमाउंट पे करना ही होता है गूगल को। हाँ जैसे बजाज फर्स्ट आ गया और आईसीआईसी बैंक सेकंड आ गया, तो ये लोग भी तो पे कर सकते हैं अपने साइट को सबसे टॉप पे लाने के लिए। हाँ कह सकते हैं ना गाइस, यहाँ पे कार्तिक जी का क्वेश्चन ऐसा है कि बजाज फर्स्ट पे है और आईसीआईसी बैंक सेकंड पे, तो ये लोग भी गूगल को पैसा पे करके टॉप में ला सकते हैं। सिंपल चीज है गाइस। अभी यहाँ पे इंडसइंड बैंक आपको यहाँ पे, और क्या देखो गाइस, 2 टाइप की लिस्टिंग्स होता है, 2 टाइप की लिस्टिंग्स में यहाँ पे अगर आप चेक करते हो, यहाँ पे अगर आप देख रहे हो, आई कम ओवर हियर, ये जो लिस्टिंग आ रहा है, ये जो टॉप आ रहा है 1 2 3 और ये 4, ये चारों जो लिस्टिंग्स आ रही है ना, ये कौन सी लिस्टिंग है, कौन सी है, पेड एड्स। और उसके बाद ये बजाज फिनसर्व, आईसीआईसी बैंक जो आ रहा है ना, ये कौन सा, इसको कौन सा बोलता है, ऑर्गेनिक रिजल्ट्स। तो मुझे बताइए अगर बजाज फिनसर्व का वेबसाइट ऐसे भी गूगल के फर्स्ट पोजीशन पे आ रहा है बिना पैसे पे किए, तो वो फालतू में ऐड के लिए पैसे क्यों डालेगा। ऐड के लिए पैसे वो डालता है जिनका रैंकिंग फर्स्ट सेकंड थर्ड में कहीं पे भी नहीं है, उसीलिए वो पैसा लगा के अपने को टॉप में लेते हैं खुद को। अभी ये वेबसाइट भी जैसे यहाँ पे आपने सर्च कर दिया, और जैसे आई कम ओवर हियर, मैं सर्च करता हूँ पुणे दिल्ली, हाँ मैंने पूरे दिल्ली फ्लाइट सर्च कर लिया, और यहाँ पे अगर मेक माई ट्रिप ऐसे भी फर्स्ट पे ही आ रहा है, तो वो ऐड के लिए पैसे क्यों डालेगा। लेकिन यहाँ पे क्लियर ट्रिप, गो आई बी बोथ फोर्थ पे, स्काई स्कैनर, ईज माई ट्रिप, एक्सिगो, यात्रा, यात्रा.com इतना बॉटम में है, तो उसको बिजनेस ही नहीं आ रहा है, क्योंकि नॉर्मली गूगल के फर्स्ट सेकंड थर्ड लिंक पे ज्यादा क्लिक होता है, यात्रा को कुछ बिजनेस नहीं आ रहा है। फिर यात्रा पैसे पे करके
डायरेक्टली मेक माई ट्रिप के ऊपर आ सकता है। ये स्ट्रैटेजी होता है, तो ये भी आपको समझ में आएगा। ऐसे आपका वेबसाइट अगर फर्स्ट पे आ रहा है तो क्यों आप गूगल को पे करोगे? गूगल को पैसा कौन पे करता है? जिनका वेबसाइट गूगल के टॉप में नहीं आ रहा है और वो चाहता है आपका वेबसाइट टॉप में आए, तब जाके आप गूगल को पैसा पे कर सकते हो और आपकी खुद की लिस्टिंग को टॉप में ले सकते हो। गाइस देखिए, बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे आप लोगों के। पहला लेक्चर है, 2-4 लेक्चर्स हो गए ना तो आपका बहुत अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाएगा। आपको ये चीजें पता है कि थोड़ी बहुत खुशी जी, मतलब कंपनी सेक्रेटरी कर, हाँ, लेकिन डिजिटल मार्केटिंग के बारे में थोड़ा बहुत पता है? ओके। तो अब यहाँ पे 2 टाइप के रिजल्ट्स, कौन सा? पेड एड्स और जिसमें लिखा होता है क्या, ये पेड होता है, समझ लीजिए। और ऑर्गेनिक रिजल्ट्स में क्या होता है, यहाँ पे आपका नॉलेज का ये होता है। जितना आपको नॉलेज उतना आप लोग, आपको पता चलता है ना कि अरे हाँ गूगल ऐसे काम करता है, ऐसे काम करता है, ये किया ना अपनी वो किया ना तो हमारा वेबसाइट ऊपर आएगा। तो फिर ये जो नॉलेज है ना, ये कौन सा नॉलेज होता है? एसईओ का। तो आप लोग यही आगे के 15 दिन सीखोगे कि कैसे किसी वेबसाइट को गूगल के रैंक में टॉप में लाया जाता है। अब यहाँ पे अगर आप देख रहे हो, मैंने सर्च कर लिया यहाँ पे पुणे टू दिल्ली फ्लाइट, तो मेक माई ट्रिप का पेज आ रहा है पुणे दिल्ली का फर्स्ट पोजीशन पे। तो ये क्यों आ रहा है? बिकॉज उनके पास भी ऐसे लोग बैठा है जिनको एसईओ पता है, वेबसाइट को रैंकिंग में कैसे लाया जाता है वो पता है। तो यहाँ पे इन सारी चीजों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, यू नीड टू हैव योर ओन वेबसाइट गाइस। और वेबसाइट क्या होता है गाइस? मेरे बैच में ना 2 महीने पहले की बैच में एक बंदी थी, सोलापुर से बंदी थी, सोलापुर से। तो आपको पता है ना वो सोलापुर चद्दर वगैरह बहुत फेमस है, तो उनका वहां पे शॉप है, फिजिकल शॉप है वहां पे जहाँ पे लोग जाके चद्दर बाय करते हैं। लेकिन उसको उसी बिजनेस को और बढ़ाना था, तो फिर उसने बोला रोहित ऐसा ऐसा है, हमें हमारा बिजनेस और बढ़ाना है, तो मुझे वेबसाइट क्रिएट करना है। बोले अच्छा वेबसाइट क्यों? तो बोले ऐसा ऐसा बिजनेस है हमारा, तो हम लोग वेबसाइट बना के जब लोग सर्च करेंगे ना, हाँ सोलापुरी चद्दर ऑनलाइन, तो हमारा वेबसाइट टॉप में आना चाहिए, ताकि ऑनलाइन आज क्या हो रहा है, सोलापुर के ही लोग वहां पे जाके ले रहे हैं, लेकिन कल अगर मैं पुणे में बैठ के सर्च करता हूँ सोलापुरी चद्दर ऑनलाइन और उसका वेबसाइट टॉप में आता है, ऑर्डर कर दिया, यहाँ से ऑर्डर उसके पास जाएगा, वहां से वो बोलेगी पैसा भेज दो, हम लोग आपको कुरियर करते हैं। मतलब जहां पे सिर्फ सोलापुर में लिमिटेड थी वो, आज उसका मार्केट ओपन हो गया ना, आज पूना से, सातारा से, सांगली से, नागपुर से, नासिक, औरंगाबाद, कहीं से भी वो ऑर्डर ले सकती है। तो ये होता है वेबसाइट। तो वेबसाइट इज बेसिकली एन ऑनलाइन प्रेजेंस ऑफ योर बिजनेस। फिर वेबसाइट अगर आपको खुद का शुरू करना है तो कोई प्रोसेस पता है आपको? हिताशी, खुशी, एनी प्रोसेस? इफ यू वांट टू स्टार्ट योर ओन वेबसाइट, व्हाट इज द प्रोसीजर ओवर हियर? हिताशी, मीनल कुमारी, कार्तिक जी, क्या होता है प्रोसेस? कुछ भी नहीं पता है? नो, नो आइडिया, नो, ठीक है गाइस। We आप have to buy a dongle, I guess. यस, हाँ, मीनल सोनार आप वही हो क्या? हाँ मीनल सोनार है ना आपका नाम? हाँ हाँ हाँ. हेलो. ए, मीना कुमारी गोसालिया भी नहीं है और मीनल? हाँ मैं ही हूँ एक्चुअली, मेरा नाम आफ्टर मैरिज अच्छा गोसालिया है. ठीक है हाँ. ठीक है, मुझे लगा वो मीनल सोनार था। नहीं नहीं. ठीक है, नो इश्यूज। अभी guys, यहाँ पे आपने इस वेबसाइट का नाम बहुत सुना होगा, गो, कौन सा? गो पैडू, गो डैडी, GoDaddy, yeah. सुना है ना गोडैडी? हाँ, बहुत बार टीवी पे भी एड्स देखी होगी, खुद का बिजनेस शुरू करना है, आज शुरू कीजिए गोडैडी। गाइस गोडैडी के जैसे बहुत सारी वेबसाइट मिलेगी जहां पे आप लोग आपके खुद की डोमेन को बाय कर सकते हो। डोमेन क्या होता है गाइस? डोमेन क्या होता है? डोमेन बेसिकली आपके वेबसाइट का क्या नेम, facebook.com नेम, yahoo.com, goibibo.com, makebytrip.com, flipkart.com, nike.com, ये सारे नाम होते हैं। अब आपको वेबसाइट शुरू करने के लिए या कोई भी बिजनेस शुरू करने के लिए पहले एक नाम रजिस्टर करना पड़ता है, बराबर है? नाम रजिस्टर करते हो आप लोग शॉपैक लाइसेंस के थ्रू। लेकिन बिजनेस चलाने के लिए, जैसे मैं ये ऑफिस चलाता हूँ, यहाँ पे एसी लगाया, प्रोजेक्टर लगाया, व्हाइट बोर्ड लगाया, लैपटॉप बैठे हो आप लोग यहाँ पे बैठे हो, उसके लिए जगह भी लगती है ना, यस नो? तो डोमेन मतलब वेबसाइट का नाम, और वेबसाइट पे आप लोग कंटेंट ऐड करोगे, वीडियोस ऐड करते हो, इमेजेस ऐड करते हो, तो वेबसाइट के लिए जो स्पेस लगता है उसको कहते हैं व्हाट? क्या लगता है? होस्टिंग। डोमेन बेसिकली वेबसाइट का नाम, और वेबसाइट को जो लगता है स्पेस, उसे कहा जाता है व्हाट? होस्टिंग। सो गाइस
Domain is the name of your website and hosting is the space for your website. तो अब GoDaddy पूछ रहा है आपको कौन सा नाम बाय करना है। अब नाम कौन सा बाय करना है, अगर आपके दिमाग में ऑलरेडी आपने बिजनेस का कोई नाम डिसाइड किया होगा तो अच्छी बात है। अगर आपके दिमाग में कोई नाम नहीं आ रहा है, आपको सोचना है, तो गाइस मैं आप लोगों को आज पहला टूल दिखाऊंगा जिसका नाम है चैट जीपीटी। मैंने उस दिन आपको डेमो बताया था कि हम लोग आपको एआई टूल्स भी सिखाएंगे। अब आपको समझेगा चैट जीपीटी कैसे काम करेगा। चैट जीपीटी गाइस बहुत इंटेलिजेंट है, सिर्फ आप लोगों को पता चलना चाहिए कि इसको कैसे यूज करना है। हाँ हाँ किया आपने, वेरी गुड। अब यहाँ पे मैं चैट जीपीटी को आइडिया देता हूँ, हमें योगा क्लासेस के लिए वेबसाइट क्रिएट करना है, तो मैं चैट जीपीटी को बोलता हूँ, हे चैट जीपीटी प्लीज प्रोवाइड मी अ डोमेन नेम फॉर अ योगा क्लासेस। Please provide me domain names or domain name ideas for yoga classes. देखो, domain name should not be more than 20 characters. अब 20 characters मतलब क्या, जैसे यहाँ पे क्या है yahoo.com, yahoo.com कितने नाम, yahoo कितने वर्ड्स का, 1 2 3 4 और कितना है 5 कैरेक्टर्स का, तो ऐसे 20 कैरेक्टर से बड़ा, बहुत बड़ा नाम लोगों को ध्यान में रहता नहीं। तो ठीक तरह से देखिए, मैंने यहाँ पे चैट जीपीटी को एक कमांड दिया है। क्या कमांड दिया है, पढ़िए एक बार आप लोग। कमांड दिया है यहाँ पे चैट जीपीटी को कि मुझे योगा क्लासेस के लिए डोमेन का नाम सजेस्ट कर, और मैंने क्या कर दिया, एंटर। चेक करता है, देखो क्या आ रहा है आपके सामने। उसने आपको करीब करीब 20 नाम सजेस्ट कर दिए। zen योगा, फ्लेक्स zen, प्योर योग, ब्लेक्स zen, योगा वाइब, zen फ्लो, सोल zen। अब मुझे बताइए, एज ए ह्यूमन बीइंग हमारे दिमाग में इतने 20 नाम आते हैं नहीं, तो फिर बहुत ऐसी छोटी छोटी चीजें जिसके लिए आप लोग ना चैट जीपीटी का बहुत हेल्प ले सकते हो। मुझे ये नाम बहुत पसंद आया, फिट ओम या फिर प्योर योग, ये नाम मुझे बहुत पसंद आ गया और मैं ये नाम बाय करना चाहता हूं। लेकिन ये नाम अभी अवेलेबल है या नहीं ये भी देखना आपको पड़ता है, क्योंकि ये नाम मान लीजिए किसी दूसरे ने बाय कर लिया होगा तो आपको वो बाय करने आता नहीं है। तो मैंने इस नाम को कॉपी करके GoDaddy पे जाता हूं, मैं GoDaddy पे आके चेक करता हूं। GoDaddy बेसिकली देखो, अभी मैं आपको बोलता हूं, एक कंपनी है जिसका नाम है वर्ल्ड वाइड वेब। कौन सी कंपनी है, वर्ल्ड वाइड वेब के पास ऑथोरिटी है ये सारे डोमेन्स वगैरह। हाँ, GoDaddy कौन है पता है क्या, GoDaddy एक कौन है, वेरी गुड, एजेंट है, एजेंट। तो GoDaddy के पास हम लोग, क्योंकि वर्ल्ड वाइड वेब के पास डायरेक्टली हम जाके चेक नहीं कर सकते, हमको GoDaddy या फिर बिगरॉक या फिर आप लोगों का होस्टिंग राजा, ऐसी बहुत सारे एजेंट्स बना के रखे जो ये सब काम करते हैं। बिगरॉक है, ब्लू होस्ट है, ये सारी कंपनीज हैं जिसके थ्रू आप लोग डोमेन्स चेक कर सकते, बाय भी कर सकते। मैं प्योर योग.com ये एंटर करता हूं और बोलता हूं व्हाट, सर्च डोमेन्स। सर्च डोमेन बोलने के बाद अगर आप यहाँ पे चेक करते हो तो यहाँ पे GoDaddy इस नाम को चेक कर रहा है। अरे यार ये क्या हुआ, क्या हुआ, डोमेन मतलब ये नाम किसी ने ऑलरेडी बाय कर लिया है, तो वो बोल रहा है आपके पास एक दूसरा ऑप्शन है, आपको प्योर योग.xyz चाहिए क्या, क्योंकि .com जो है वो किसी ने ऑलरेडी बाय किया। वो हम लोग स्क्रॉल करते वो और भी नाम आपको बता रहा है .in। अब .in नॉर्मली कौन लेता है, आपका बिजनेस सिर्फ और सिर्फ आपको इंडिया में रन करना है तो फिर .in ले सकते हो आप। आपको यहाँ पे बैठ के दुबई में बिजनेस करना है तो दुबई कौन से इसमें आता है, बेसिकली वो अरब एमिरेट्स में आता है। तो यहाँ पे आपका नाम बन जाएगा abc.ae। इंडिया में बैठ के आपको दुबई में बिजनेस करना है, आपको यहाँ पे बैठ के यूके में बिजनेस करना है तो abc.co.what यूके। आपको यहाँ पे बैठ के ऑस्ट्रेलिया में बिजनेस चलाना है abc.com.au, au मतलब क्या, ऑस्ट्रेलिया। आपको रशिया में बिजनेस करना है तो abc.ru। आपको पाकिस्तान में बिजनेस करना है .pkru।
के, समझ में आ रहा है क्या? तो ये इस टाइप के एक्सटेंशन से डॉट कॉम मतलब कमर्शियल, जहां पे आपका बिजनेस वर्ल्ड वाइड है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ल्ड वाइड है, IBM वर्ल्ड वाइड है, BMW वर्ल्ड वाइड है, जो कंपनीज वर्ल्ड वाइड जिनकी प्रोडक्ट्स अवेलेबल होता है वो .com के लिए जाता है। जो लोग स्पेसिफिक कंट्री में टारगेट करना चाहता है वो ऐसे टाइप के डोमेन्स के एक्सटेंशंस लेके चलते हैं। इसे कहा जाता है डोमेन का क्या, एक्सटेंशंस। गवर्नमेंट साइट्स को देखोगे तो .gov होता है, देखा है? गवर्नमेंट साइट्स के एजुकेशन साइट होते हैं उनको .edu होता है। कुछ कुछ ऑर्गेनाइजेशन होती है ना, अंध वृद्धाश्रम वगैरह, वो लेके .org ऑर्गेनाइजेशन होता है, प्रॉफिट नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। मिलिट्री के लिए .mil होता है। तो इस तरीके के अलग अलग डोमेन के एक्सटेंशंस भी आता है। तो अब हम लोग पहले देखेंगे डोमेन के बारे में। तो ये सारे डोमेन्स वो बोल रहा है अवेलेबल है, और यहाँ पे आगे उन डोमेन्स को बाय करने के लिए उनका प्राइसिंग दिया। ये ₹1 में, दिख रहा है, ₹1 में। ये कितने में है ना, 499। अब ये जो पैसा जो मांग रहे हैं वो आपको 499 या ₹1 या 2274 रुपीज, ये पैसा हर एक साल का होता है। जैसे हम लोग हर साल पॉलिसी रिन्यू करते हैं, शॉपैक लाइसेंस रिन्यू करते हैं, वैसे ये डोमेन का पैसा भी आपको हर साल इन्हें पे करना पड़ता है। जैसे आपने 1 साल का जियो का रिचार्ज मार दिया, 1 साल के बाद वापस रिचार्ज मारना पड़ेगा आपको। सेम वे यहाँ पे आप लोगों को, मान लीजिए ये डोमेन बाय करना आपने डिसाइड कर लिया, ये डोमेन बाय करने का डिसाइड कर लिया, मैंने बोल दिया ये देखो कार्ट दिख रहा है, ऐड टू कार्ट। अब जब मैंने इसको ऐड टू कार्ट कर दिया तब जाके वो आगे पूछेगा कि आपको कितने साल के लिए इसे बाय करना है, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल। तो आप लोग 10 साल तक आपका कोई भी नाम बाय करके रख सकते हो। यहाँ पे आगे बोलता हूं मैं कंटिन्यू टू कार्ट, 1 मिनट, बाकी कुछ चाहिए क्या? नहीं, कुछ नहीं। कंटिन्यू टू कार्ट बोल दिया। कंटिन्यू टू कार्ट बोलने के बाद यहाँ पे आते हैं हम और चेक करता है। pureयोग.in, बराबर, ये नाम आपने लिखा है, बराबर है? ये नाम आपको देखो है क्या ऑप्शन, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल, यस नो, इजी टू अंडरस्टैंड। मैंने बोल दिया मुझे 5 साल के लिए बाय करना, मैं एक बार ही पैसे भर देता हूँ। तो 5 साल के लिए कितना पैसा बोल रहा है वो, 2797। इतना आप 2797 पे कर दो। आज तारीख है, कितना तारीख है आज, 8 जनवरी है ना, कितना है, 8 जन है। तो 8 जन 2024 से लेके 8 जन 2029 तक ये डोमेन आपके पास रहेगा। जैसे आपने आई एम रेडी टू पे बोल दिया, तो जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजोन पे आपका कैसा मोबाइल नंबर डाल के एक अकाउंट क्रिएट हो जाता है, वैसे आपका क्रिएट हो जाता है अकाउंट, और आपको आपका पूरा डोमेन डिटेल्स वगैरह सब दिखता है। मैं लॉगिन करके दिखाऊंगा आपको। अभी आपने डोमेन बाय कर लिया, डोमेन बाय कर लिया, इसका मतलब आपका वेबसाइट इमीडिएटली रेडी होगा नहीं। मैंने बोला था आपको दूसरी चीज कौन सी होती है, कौन सी होती है दूसरी चीज वेबसाइट चलाने के लिए, क्या लगता है, होस्टिंग। स्पेस। हाँ, आप फ्री में भी वेबसाइट बना सकते हैं, बहुत ऐसे प्लेटफॉर्म जहाँ पे फ्री में वेबसाइट बनता है, तो वो भी दिखाऊंगा आपको। लेकिन उसमें एक लिमिटेशन होता है। जैसे आपका खुद का घर लिया, आप बोलेंगे मैं इस घर का मालिक, लेकिन आप कहीं पे रेंट पे रहते हो तो आपको रिस्ट्रिक्शन आता है, बराबर। वैसे फ्री और पेड में होता है। खुद का स्पेस ले लिया, पैसा पे करके आप उस वेबसाइट को जो चाहिए वो कर सकते हो। फ्री वाली वेबसाइट होती है, लेकिन उसमें आपको लिमिटेशन आता है जो मैं आपको बताऊंगा आगे। तो आपको अभी वेबसाइट के लिए स्पेस लेना है, स्पेस लेना है। तो अभी यहाँ पे GoDaddy पे अगर आप आते हो, मैंने GoDaddy पे क्लिक किया, GoDaddy के पास जगह रेंटल पे, जैसे आप कुमार पैसिफिक मॉल में चले जाते हो, कुमार पैसिफिक बोलते हैं हमारे पास इतना बड़ा मॉल है, आपकी इतनी दुकान है, आप इसमें से कोई भी एक दुकान देख लीजिए और इतना रेंट। दुकान का रेंट कौन से बेसिस पे आपको लेना पड़ेगा, जितना स्पेस ज्यादा उतना रेंट ज्यादा, बराबर है क्या? वैसे यहाँ पे GoDaddy बोलता है आप इतना झंझट मत लो, बोलता है खुद का सर्वर बनाओ, उसको AC लगाओ, ये करो, उससे अच्छा हम लोग आपको रेंट पे देते, पूरा बैकअप पिकअप सब हमारे पास। आज मेरा ये फोन अगर गुम भी गया तो मुझे इतना टेंशन, मतलब क्या टेंशन, क्या पैसा गया, लॉस हो गया, ठीक है, लेकिन डेटा जो है ना, डेटा पूरा का पूरा सेव रहेगा, क्योंकि मेरा डेटा पूरा क्लाउड पे है। यस नो, वैसे GoDaddy ऑफर करता है कि कल आपका वेबसाइट क्रैश हो गया, कुछ हो गया, कुछ टेंशन मतलब आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं, पूरा हमारे पास डेटा आपका सेफ रहेगा। तो ये क्या लिखा ऊपर, वेबसाइट एंड होस्टिंग। गाइस, डिजिटल मार्केटर का ये काम होता नहीं है कुछ, ये जस्ट आपके नॉलेज के लिए, क्योंकि आप सीख रहे हो ना डिजिटल मार्केटिंग, तो वेबसाइट कहां से बाय करनी है इतना बेसिक तो आपको पता होना चाहिए ना, उसीलिए हम लोग दिखा रहे हैं आप लोगों को। वेबसाइट होस्टिंग में दिख रहा है क्या, क्या लिखा है, वेब होस्टिंग।
वेब होस्टिंग पे आते हो आप लोग, और वेब होस्टिंग पे आने के बाद ये अलग अलग पैकेजेस हैं उनके पास। पहला पैकेज कितना है और उसमें वो कितना स्पेस आपको दे रहे हैं, बताइए कितना रेंट, हर महीने को रेंट कितना है? 79 रुपीज रेंट है। 79 रुपीज के रेंट में आप लोगों को यहाँ पे कितना स्पेस दे रहे हैं वो वेबसाइट के लिए? कितना? हिताशी, कार्तिक, मीनल, कितना कितना? 10 GB। सही बोला आपने, कितना? दूसरा पैकेज कितना है? दूसरा पैकेज 25। 199। कितना स्पेस है? 25। 25 GB, 50 GB। सिंपल गाइस, आप लोग रिचार्ज मारते हो, 1 GB डेटा रोज का, 2 GB डेटा रोज का, 1.5 GB डेटा रोज का, जैसे आपको रिक्वायरमेंट होती है वैसे आप लोग लेते हो। वैसे यहाँ पे भी आप लोगों को बोलता है आपको जितना स्पेस चाहिए उतना बताइए। मतलब आपकी वेबसाइट पे आप 10 GB तक का कंटेंट अपलोड कर सकते हो। ज्यादा चाहिए तो प्लान अपग्रेड कर लीजिए, कम चाहिए तो डिग्रेड कर लीजिए, उसका कोई इश्यू नहीं होता है। इस महीने में मैंने 1.5 GB का रिचार्ज मारा, हर महीने मुझे 1.5 GB का रिचार्ज मारने का कंपल्शन है क्या? नहीं। अगले महीने में मैं बोला भाई मैं ट्रैवल नहीं कर रहा, ऑफिस में बैठूंगा, पूरा वाईफाई मुझे 1 GB बहुत हो गया, तो फिर मैं 1 GB को मार सकता हूँ। अगले महीने में मुझे वापस ट्रैवल करना है, मुझे 2 GB का प्लान चाहिए, बराबर ना? तो ऐसे ये प्लान आप लोग कभी भी चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पे 10 GB का जो प्लान है, ये इसका रेंटल कितना है अभी? 80 रुपए महीना। 80 रुपए महीना मतलब साल का कितना हो गया? कितना? 1000 रुपए, ज्यादा से ज्यादा, हाँ 960 रुपए होता है। हाँ, तो 1000 रुपए इसका अलग, और वेबसाइट का पैसा, मतलब आपको डोमेन बाय करने के लिए पैसा अलग लगेगा, और ये स्पेस जो बाय करते हो इसका पैसा अलग। और दोनों भी है, डोमेन और होस्टिंग, आपको दोनों टाइम टू टाइम रिन्यू करने पड़ते हैं। हाँ, अब मैंने बोला मुझे होस्टिंग बाय करना है, अब ये क्या लिखा है? गाइस, आपको लैपटॉप बाय करना है। मीनल, आप ना, आपने डिजिटल मार्केटिंग का क्लास लगाया और आपके पास लैपटॉप नहीं है, और आप लैपटॉप बाय करने के लिए एक शॉप में चली जाती हो, और शॉप में जाती हो, और वहां का वो सेल्स वाला बंदा आता है। सेल्स वाला बंदा बोलता है यस मैम क्या चाहिए आपको? आप बोलती है अरे मुझे बेसिक ब्राउजिंग करना है, उसके लिए मुझे एक अच्छा लैपटॉप बताइए। तो बोलता है मैम ज्यादा कुछ हैवी काम नहीं ना आपका? नहीं, बोलती मुझे सिर्फ इंटरनेट यूज करना होता है, कोई टूल भी तो यूज नहीं करना है मुझे। तो बोलते मैडम ठीक है, ये देखिए ये i3 प्रोसेसर है, इसके अंदर ये प्रोसेसर Xenon टेक्नोलॉजी वगैरह ये, और इसमें आपको 1 GB रैम मिलेगा, आपका मस्त काम हो जाएगा, आपको ब्राउजिंग करना है ना, ये लैपटॉप ले लीजिए। आप बोलते हो ठीक है, कितना प्राइस है? बोलते मैम इसका 32,000 प्राइस है। ठीक है, ओके, लैपटॉप ले लिया, चले गए आप। उसके बाद में शॉप में आती है पूजा जी। पूजा जी आती है शॉप में, बोलता है यस मैम क्या चाहिए? तो फिर बोलता है अरे पूजा होती है, अरे मुझे ना लैपटॉप चाहिए, अच्छा मैं फोटोग्राफर हूँ, तो मैं फोटोग्राफी करने के बाद मुझे एडिटिंग वगैरह करना पड़ता है, फोटोशॉप यूज करना पड़ता है, लाइट रूम वगैरह यूज करना पड़ता है, हैवी टूल्स होते हैं, तो मुझे अच्छा फास्ट चलने वाला लैपटॉप चाहिए। तो मैम अच्छा फोटोशॉप वगैरह वो तो बहुत हैवी टूल्स है मैम, तो उसको आपको एकदम अच्छा कॉन्फ़िगरेशन लगेगा, तो मैम एक काम करिए i7 ले लो आप, और i7 लेके सब अब 8 GB रैम डाल दी तो मैम, क्योंकि आपका प्रोसेसर एकदम फास्ट चलेगा। इसका प्राइस कितना है? 72,000। अरे 72,000 और 32,000 डिफरेंस क्यों है? प्रोसेसर पे। तो एक टाइप का आप जो ये स्पेस लेते हो ना, जितना आपका प्रोसेसर फास्ट उतना आपका वेबसाइट फास्ट रहता है। वेबसाइट आपको एक एक्सपीरियंस हुआ है क्या? कोई वेबसाइट ओपन करे आप लोग, धीरे धीरे खुल रहा है, टक टक, बंद कर दिया बंद कर देते हो, और दूसरा वेबसाइट खोल दिया, ठक ओपन हो गया, फास्ट प्लेजेंट एक्सपीरियंस होता है हमारा। तो ये एक रैंकिंग फैक्टर, गूगल चाहता है कि हमेशा आपका वेबसाइट एकदम फास्ट ओपन हो। तो आप लोगों को ये रैम वगैरह सब चीजें समझ में आ गई, मैंने जैसे आपको एक आइडिया दिया, जितना आपका प्रोसेसिंग अच्छा वेबसाइट का फास्ट, उतना आपको रैंकिंग में भी गूगल फायदा देता है। यहाँ पे देखोगे तो ये क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे बोल रहे हैं वो आप लोगों को एक वेबसाइट के लिए 512, इस पैकेज में आपको रैम और ज्यादा मिलेगी। अब ये पैकेज 300 रुपए पर मंथ है, इसमें कितना है? 50 GB है, इसमें 400, इसमें 75 GB है। तो जितना आपको पैकेज चाहिए उतना आप ले सकते हो, लेकिन नॉर्मली छोटी साइट्स के लिए 10 GB बहुत बहुत हो जाता है। अभी मेरे वेबसाइट पे 1000 पेजेस है, कितने? 1000 पेजेस मेरे वेबसाइट पे 1000 पेजेस है, एक 25-30 वीडियोस है, 100-150 इमेजेस रहेगी। तो 1000 पेजेस की वेबसाइट के लिए मुझे 1 GB स्पेस लगा, कितना? 1 GB। तो कल अगर आप 10-15 पेजेस की वेबसाइट बनाते हो ना, आपको 100 MB भी बहुत हो गया। तो ये 10 GB बहुत देखे रखा हूँ। तो ये पैकेज मुझे बाय करना, मैंने बाय नाउ बोल दिया। बाय नाउ बोलने के बाद ये देखो आपका 5 साल के लिए डोमेन हो गया,
2700 उसका। और उसके बाद ये देखो, मैं अब डोमेन एक ही साल के लिए करता हूँ, 1 साल के लिए डोमेन कर दिया। और अब यहाँ पे वो बोल रहा है कि अगर आपने 3 साल के लिए पैक लिया तो मैं आपको 80 रुपए में दूंगा। मतलब वो बोल रहा है ज्यादा साल के लिए बाय करो तो मैं डिस्काउंट दूंगा। अगर आपको 1 साल के लिए बाय करना है तो चार्ज कितना है, 149 रुपीज का चार्ज है। तो दोनों मिला के, ये 1 साल का ले लिया तो इस दोनों का मिला के कितना हुआ है, देखते हैं ब्रेकअप। इसका 579 और इसका कितना हुआ है 149 के हिसाब से, इधर क्या दिखाई नहीं दे रहा यार। इन टोटल कितना हुआ है हमारा 2367। अब हमारे पास वेबसाइट का होस्टिंग भी है और हमारे पास डोमेन भी है। अब हम लोग वेबसाइट लाइव कर सकते हैं, लेकिन वेबसाइट लाइव करने के लिए वापस आप लोगों को डेवलपर्स लगते हैं जो वेबसाइट बना के देते हैं। लेकिन हम लोग आपको वर्डप्रेस में, मैंने बोला आपको वर्डप्रेस सिखाने वाला है, आपने ऑनलाइन क्लास में अटेंड किया था वर्डप्रेस। तो वर्डप्रेस एक बहुत इजी सीएमएस है जिसमें हम लोग आपको वेबसाइट कैसे बनाई जाती है। तो कल आप कंपनी सेक्रेटरी कर रहे हो, आपका खुद का फर्म शुरू किया, आपका खुद का प्रैक्टिस शुरू हुआ, आपको खुद को क्लाइंट्स के लिए वेबसाइट दिखाना है, तो आप बाहर पैसा क्यों डाल रहे हो, आप खुद एक वेबसाइट बना लोगे। 70-80% आप खुद बना सकती हो, 20-30% थोड़ा बहुत कोडिंग का काम आप किसी डेवलपर से करवा के ले सकते हो, वहां पे आपका डायरेक्टली 8-10 हजार रुपए बच जाएगा। तो यहाँ पे मैं आपको ये सारा लाइव दिखाने वाला हूँ, कैसे डोमेन होता है, कैसे होस्टिंग, हमारे पास ऑलरेडी होस्टिंग है, डोमेन भी है, कैसे वेबसाइट को लाइव किया जाता है, कैसे पेजेस क्रिएट किए जाते हैं, वेबसाइट में कैसे एसईओ किया जाता है, ये सब लाइव हम लोग सिखाएंगे। कोडिंग पार्ट ग्राफिक्स पार्ट नहीं, कोडिंग पार्ट पूरा डेवलपमेंट में आता है, ग्राफिक्स इज कम्प्लीटली डिफरेंट। ग्राफिक्स मतलब क्या होता है, इमेजेस, आपकी वेबसाइट का लोगो, वो सब ग्राफिक्स में आता है। ग्राफिक्स अलग, डेवलपमेंट अलग, डिजिटल मार्केटिंग अलग, तीनों अलग है। अब यहाँ पे आप लोगों को डोमेन समझ में आ रहा है कार्तिक क्या होता है। डोमेन इज द नेम ऑफ द वेबसाइट, यस मिनल का हर्ष हिताशी, डोमेन इज Yes, द नेम sir. ऑफ द Yes. वेबसाइट, Yes, sir. होस्टिंग इज द स्पेस रिक्वायर्ड टू रन अ वेबसाइट। अभी हम लोग जैसे कहीं भी बाहर जाते हैं तो घर को लॉक लगा के जाते हैं, व्हाई, बिकॉज सिक्योरिटी की। वैसे इंटरनेट पे भी ना बहुत सारे रॉबर्स होते हैं, बहुत सारे चोर होते हैं जो आपके वेबसाइट का डेटा स्टील करने की कोशिश करेंगे। इन सारी चीजों से बचने के लिए यहाँ पे अगर आप देखोगे तो वेबसाइट में यहाँ पे आपको कुछ दिखता है, क्या लिखा है ये वेबसाइट के आगे, कनेक्शन इज व्हाट, सिक्योर। Secure. हाँ, तो कनेक्शन इज सिक्योर लिखा है यहाँ पे। अगर आप देख रहे हो मतलब ये वेबसाइट एकदम सिक्योर है, सिक्योर मतलब इस वेबसाइट पे कोई भी अटैक कर जाएगा। क्योंकि अभी मैं ऑनलाइन कार्ड पे पेमेंट करने जाऊंगा, मेरा क्रेडिट कार्ड डालूंगा, डेबिट कार्ड डालूंगा, डिटेल्स किसी ने चुरा ली और वो ट्रांजैक्शन करके मेरे अकाउंट से पैसा निकाले, ऐसे नहीं होगा। बिकॉज यहाँ पे क्या लिखा है, कनेक्शन इज सिक्योर, मतलब ये वेबसाइट हाईली सिक्योर है। और उस पर क्लिक कर लिया मैंने, यहाँ पे क्या लिखा है, सर्टिफिकेट इज व्हाट, व्हाट, वैलिड, सर्टिफिकेट इज वैलिड। और ये सर्टिफिकेट कब तक वैलिड है, एक्सपायर कब हो रहा है ये सर्टिफिकेट, चेक कीजिए कब हो रहा है एक्सपायर, मंडे 2024, मतलब और से 1 साल है। मतलब ये वेबसाइट को 1 साल तक कोई टेंशन नहीं। तो ये जो आपको वेबसाइट सिक्योर अगर करनी है तो उसे कहा जाता है कौन सा सर्टिफिकेट, उसे कहते हैं एसएसएल सर्टिफिकेट। कौन सा, एसएसएल सर्टिफिकेट, जो आपके वेबसाइट को हाईली क्या बना देता है, यस, वेबसाइट फास्ट है, रैंकिंग और ऊपर, वेबसाइट सिक्योर है, रैंकिंग और ऊपर। ऐसे धीरे धीरे अभी आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा रोज कि क्या क्या करने से वेबसाइट रैंकिंग में ऊपर ऊपर आना शुरू होता है। अब यहाँ पे हमने हमारे स्टूडेंट को एक वेबसाइट बना के दी, psdm.expired, हाँ ये एक वेबसाइट है हमारे स्टूडेंट्स को बना के दी हुई। इस वेबसाइट को मैं ओपन करता हूँ और आप मुझे बताओगे कि वेबसाइट सिक्योर है या नहीं है। एआई वाला की मैं समझ नहीं। नहीं, एआई पूरा अलग कोर्स होता है, एआई के टूल सिखाएंगे हम लोग, कॉपीस्केप, गूगल बार्ड, चैट जीपीटी, ये आप लोग सीखोगे। गाइस ये वेबसाइट सिक्योर है या नहीं है, No, no, not secure. नॉट सिक्योर, क्लियर लिखा है यहाँ पे, दिस वेबसाइट इज नॉट सिक्योर। और नॉट सिक्योर वेबसाइट को स्ट्रिक्टली गूगल रैंकिंग बिल्कुल देता नहीं है, क्योंकि ये वेबसाइट मान लीजिए गूगल ने अपने रैंकिंग लाया, कल ये वेबसाइट लोगों ने खोला गूगल के भरोसे पर और उनकी वेबसाइट में मालवेयर वगैरह चला गया तो बरा ना, तो गूगल बोलता है ऐसी वेबसाइट को हम लोग रैंकिंग में लाएंगे नहीं। व्हाई, बिकॉज ये वेबसाइट इज नॉट सिक्योर। मेडिसिन, ये वेबसाइट सिक्योर है क्या, Yes. है, यस, कनेक्शन सिक्योर, सर्टिफिकेट इज वैलिड। कब तक वैलिड है, मंडे मार्च 11 2024, मतलब 2 महीने के बाद एक्सपायर होगा, वापस ये लोग रिन्यू करेंगे। मतलब डोमेन आपको टाइम टू टाइम रिन्यू करना पड़ता है, होस्टिंग आपको टाइम टू टाइम रिन्यू करना पड़ता है, सिक्योर भी आपको टाइम टू। तो ये सब आपकी जो कंपनी होती है ना, कंपनी का ओनर होता है ना, वो करता है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अभी आप कल खुद के ओनर बनो, हाँ
हाँ, बहुत सारे लोग ऑटो पे डाल के रखते हैं, ऑटो डेबिट होता है अपने आप। जैसे मेरा पॉलिसी है LIC का, मेरा LIC का पॉलिसी हर साल मेरे क्रेडिट कार्ड से अपने आप कट हो जाता है। अगर मेरे क्रेडिट कार्ड में बैलेंस नहीं रहेगा तो पॉलिसी कट नहीं होता है, मुझे मैन्युअली पे करना पड़ता है। तो वो तो आपके पास ऑप्शन होता है, आपको ऑटो रखना है या आप मैन्युअल पे करोगे, लेकिन हर साल आपको ये रिन्यू करना पड़ता है। रिन्यू किया नहीं तो वो सर्टिफिकेट निकल जाएगा और आपका वेबसाइट बन जाएगा नॉट सिक्योर। उसके बाद में आपके वेबसाइट पे मालवेयर अटैक वगैरह होने का चांसेस बहुत बढ़ जाएगा। So what is the हाँ, बोलिए procedure to secure your website? What is the procedure? Now, like, let's say if I want to secure this website, what would be the Yes. procedure to make it secure? Yes, Hitashi. If you want to secure the website, if you come over here, if you check out the hosting plans, अब ये hosting plan देख रहा हूँ, ये 70 रुपए का जो hosting plan है, उसमें आपके वेबसाइट को सिक्योरिटी मिल रहा है कि नहीं। लेकिन यहाँ पे कुछ तो भी लिखा है, All right. क्या लिखा है? Free SSL certificate. Yeah. हाँ, मतलब अगर आप ये प्लान लेते हो ना तो हम लोग आपके वेबसाइट को फ्री में SSL दे दोगे। लेकिन ये प्लान में आपको SSL नहीं आएगा, आपको SSL अलग सा लेना पड़ेगा। फिर SSL मतलब सिक्योरिटी हो गया ना, तो सिक्योरिटी आप दिख रहा है यहाँ पे, सिक्योरिटी पे क्लिक करता हूँ तो इसमें SSL लिखा गया, ये SSL पहला वाला। SSL सर्टिफिकेट का प्राइसिंग देखिए कितना है, अभी चेक करते हैं। वैलिडेट योर डोमेन, सिक्योर कस्टमर डेटा, कितने से शुरू हो रहा है पैकेज? एक मिनट, 3,000, I guess. Yeah. कितने से? 3,000 रुपए से एक पर साल का। उससे अच्छा फिर आप ये सेकंड वाला पैकेज ले लो ना, जिसमें आपको सेकंड वाले पैकेज में क्या लिखा है उन्होंने, फ्री SSL, इसमें भी लिखा है फ्री। हाँ, अब मैं ये वेबसाइट ओपन करता हूँ, होस्टिंगर। होस्टिंगर भी ये ऐसे पैकेजेस बेचती हो होस्टिंग के। होस्टिंगर की साइट पे आता हूँ, इनके पैकेजेस देख रहा हूँ मैं। इनका प्रीमियम पैकेज पहला है 140 रुपए महीना। एक मिनट, ये ऐसे क्यों खुदा है, ऐड भी क्लिक किया गया उन्होंने। अभी ये देखिए, ये पहला प्लान है, कितने में है पहला प्लान? कितना? 139। इसमें वो आपको कितना स्पेस दे रहे, कितना? 100 GB अनलिमिटेड फ्री SSL दे रहे। तो आप कंपेयर भी कर सकते हो। जैसे कहीं पे आपको बहुत सस्ता मिलता है। अब GoDaddy इतना महंगा क्यों है? GoDaddy एक ब्रांड बन चुका है। मुफ्ती का भी जीन्स आता है, नॉर्मल जीन्स भी आता है। मुफ्ती का 10,000 में आ सकता है। GoDaddy का फोन सपोर्ट है, ये सपोर्ट है, इसलिए GoDaddy की कॉस्टिंग थोड़ी ज्यादा है। लेकिन होस्टिंगर सिर्फ ईमेल सपोर्ट देता है, ईमेल पे ही बात कर सकते हो। तो वो लोग आपको 140 में कितना दे रहे, कितना? 100 GB और फ्री व्हाट, मतलब आप जो भी वेबसाइट बनाओगे इस होस्टिंग पे वो पूरा आपका सिक्योरिटी रहेगा, आपको अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सब मैं आप लोगों को धीरे धीरे दिखाऊंगा, क्योंकि क्या ऐसा होता है, पहले लेक्चर में बहुत सारी चीजें बोल दी ना तो लोग कंफ्यूज हो सकते हैं। अब हम लोग एक छोटा सा असाइनमेंट करेंगे। अभी असाइनमेंट के पहले और एक टास्क, जैसे हमारा एज होता है, मैं 40 साल का हूँ, मैं 50 साल का हूँ, मैं 25 साल का हूँ। हमारा एज कैसे डिसाइड होता है? हम लोग जब बॉर्न हुए थे तब से लेके टिल डेट, उसको बोलते हैं एज। वैसे वेबसाइट भी जितना पुराना होगा ना, गूगल को उतना ट्रस्ट बैठता है कि ये इतना पुराना साइट है तो इसको रैंकिंग में रखो। तो वो चेक करने के लिए आप गूगल पे जाके सर्च कर सकते हो, डोमेन एज व्हाट चेकर। क्या सर्च कर सकते हो? डोमेन एज चेकर। कोई भी वेबसाइट ले लो, लिखा है यहाँ पे डोमेन एज चेकर, क्लिक कर दिया। अब मुझे मेक माई ट्रिप का एज देखना है, मैंने मेक माई ट्रिप को कॉपी कर लिया और यहाँ पे स्क्रॉल करता हूँ, एंटर द डोमेन लिखा है, डोमेन एंटर कर दिया और स्क्रॉल करने के बाद में चेक डोमेन एज। अब मुझे बताइए आप लोग, यहाँ पे मेक माई ट्रिप का डोमेन का एज कितना है? वो क्या कर रहा है बताइए? मेक माई ट्रिप ये कब क्रिएट किया था पहले वो बताइए। डोमेन ये क्रिएट किया था कब? 2000 में। हाँ 2000। आज डोमेन कितने साल का है? डोमेन कब एक्सपायर हो रहा है? एक्सपायर मतलब ये डोमेन कब एक्सपायर होने वाला है? 2000, मतलब उन्होंने अगले 5 साल तक उसको अपडेट करके रखा है। समझ में आ रहा है आपको? यस तो गाइस फ्रॉम द ऑनलाइन बैच, हिताशी, कार्तिक, विनल जी। Yes, sir. Yes, sir. क्या सर्च किया मैंने गूगल पे? डोमेन एज चेकर। तो अभी एनीवन फ्रॉम द ऑनलाइन बैच वुड लाइक टू शेयर योर स्क्रीन? गाइस मैं एक छोटा सा असाइनमेंट देने वाला हूं अभी आप लोगों को। मुझे आप लोगों को असाइनमेंट ये देना है, आप लोगों को यहाँ पे मैं केक का बिजनेस है, मेरा केक बिजनेस है।
और मुझे खुद को एक वेबसाइट शुरू करनी है, तो आप लोग चैट जीपीटी का टूल यूज कर सकते हो और उसमें से मुझे सजेस्ट डोमेन नेम, उसके बाद आपको GoDaddy पे जाके वो डोमेन अवेलेबल है या नहीं, उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को bookmyshow.com इस वेबसाइट का डोमेन एज क्या है और इसका SSL, मतलब ये वेबसाइट सिक्योर्ड है या नहीं, यस, और इसका SSL सर्टिफिकेट कब क्या एक्सपायर हो रहा है। उसके बाद आप यहाँ पे और एक वेबसाइट ओपन करोगे, कौन सा, होस्टिंग राजा, यहाँ पे आके करेगा कोई बंदा, आप मोबाइल पे नहीं करोगे। होस्टिंग राजा पे आप लोग मुझे कोई भी एक सबसे सबसे चीप, सबसे सस्ता वाला चीप होस्टिंग प्लान बताओगे, सोचिंग प्लान, तो आ सकते हो आप यहाँ पे। और मैं किसी को बुला रहा हूँ यहाँ पे गाइस, मैं यहाँ पे खुशी जी को बुला रहा हूँ, और आप सबको ये टास्क समझ में आ चुका है, आप लोग सब लोग ग्रुप में मिलकर करोगे। मैं हितांशु खुशी को बुला रहा हूँ। केक बिजनेस के लिए पहले सबसे चैट जीपीटी ओपन ही है यहाँ पे, देखो यहाँ पे चैट जीपीटी आपको मिलेगा, है क्या ओपन, चैट जीपीटी को बोलिए, उसके बाद में वही नाम GoDaddy पे, हाँ हाँ बैठने को सब लड़के कुछ नहीं उसका, अरे वो ये हो जाए, मैं अभी बाहर देता हूँ, मैं 5 मिनट की बाद ही आऊंगा, ठीक है। किसका बोला है? केक हम्म क्यों नहीं आया? और क्या बोला सर ने? किसका? नया आइडिया।
गाइस देखिए, अगर आप लोगों को कोई भी डोमेन नेम चेक करना, रुकिए 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 रुकिए, ऊपर जाइए, थोड़ा ऊपर जाइए, डोमेन नेम चेक करने के लिए थोड़ा आगे के, चलो ठीक है, लेकिन नॉर्मली डोमेन नेम में ना सिर्फ यही तक ले लेगा, .com तक, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके चलो सब नोटपैड में लिखिए, और होने के बाद मुझे आवाज दीजिए, मैं बाहर ही रुकूं। तरीके से ऐसा अगर आप नोटपैड पे approach लिखना है रखोगे कैसा? ना, सीखने का और इंस्टीट्यूट प्रैक्टिस करके लिखने का, तो ना कैसे डाउट क्लियर हो जाते हैं। हाँ, तो स्क्रीनशॉट लेके नोटपैड पे करो। नोटपैड पे सब लिख के रखो ना, इसका एज इतना है। ओके। और क्या बनाना है? अवेलेबल नहीं है ना? नहीं, वो तो अवेलेबल नहीं है ना? वो तो हो गया, और क्या करना था? एज भी हो गया, और नहीं नहीं, इसका चेक करना था ना, एक्सपायरी किसका? ह्यूमन एज और उसका सर्टिफिकेट एक्सपायरी देखने का था ना। कनेक्शन सिक्योर भी है उसका, और सर्टिफिकेट देखना था ना। हो गया। So guys, यहाँ पे देखिए, जो टास्क दिया था केक बिजनेस के लिए, गाइस यहाँ पे हम सबसे पहले चेक करते हैं चैट जीपीटी में क्या कमांड दिया था उन्होंने। सजेस्ट भी सम केक शॉप डोमेन नेम्स, वेरी गुड। और आप देख सकते हो यहाँ पे आप लोगों को डोमेन नेम्स यहाँ पे चैट जीपीटी सजेस्ट किए, उसमें से एक डोमेन आपने उठाया cakecrafts.com, जो आपने जाके GoDaddy पे चेक किया, और cakecrafts.com अवेलेबल है। लेकिन गाइस व्हाट इज दिस? हाँ, कितना है ये डोमेन नाम? कितना है? 1,66,000 का डोमेन नेम है, मतलब इतना महंगा, ये प्रीमियम डोमेन है ना, उसका नाम बहुत सही है ना, cakecrafts.com, तो 1,66,000 रुपीज का डोमेन है ये। अगले साल से आपको कम पैसे लगेगा, पहले साल आपको इतना पे करना पड़ेगा, ठीक है, चलो वो बात अलग है। अब यहाँ पे बुक माई शो के लिए भी आपने डोमेन नेम चेक किया, और बुक माई शो के लिए यहाँ पे 2007 में चालू किया था बुक माई शो, आज बुक माई शो को, हाँ
हाँ वही 16, मैं एक बार ऐसा कंफर्म कर रहा हूँ, 16 साल डोमेन एज है, 16 साल बराबर है। 2022/9 को उन्होंने अपडेट किया था और 2028 तक उन्होंने बुक करके रखा है। यहाँ पे अगर आप देख रहे हो इस वेबसाइट का बुक माई शो का सर्टिफिकेट वैलिड है कब तक, यहाँ पे लिखा है थर्सडे जुलाई 11 2024, थर्सडे जुलाई 11 2024। इशूड कब किया, 12 2023 में इशू किया था। तो यहाँ पे अगर आप लोग देख रहे हो, अब यहाँ पे मैंने होस्टिंग राजा का भी बोला था, होस्टिंग राजा को ओपन करो और एक देखो होस्टिंग प्लान कौन सा सबसे सस्ता है। ठीक है, कोई इशू नहीं है, हम यहाँ पे आते हैं और होस्टिंग राजा ओपन करते हैं। होस्टिंग राजा ये भी एक वेबसाइट है जहां से आप होस्टिंग बाय कर सकते हो, डोमेन्स बाय कर सकते हो। क्या लिखा है, बेस्ट होस्टिंग सर्विस फ्रॉम व्हाट, इंडिया। ओपन कर लिया, ओपन करने के बाद इंडिया बेस्ट वेब होस्टिंग और दिख रहा है क्या, होस्टिंग डोमेन सब दिख रहा है। होस्टिंग पे क्लिक किया, कौन सा, वेब होस्टिंग। वेब होस्टिंग पे आने के बाद चेक कर सकते हो इनके प्लान्स, कितने से प्लान शुरू हो रहा है। ये लोग एसएसएल फ्री दे रहे हैं क्या, बताइए इसके अंदर इस प्लान में, यस नो। कार्तिक, हिताशी दे रहे हैं। सर इन विच प्लान सर? हाँ, इन द फर्स्ट प्लान 239 रुपीज में नो सर। No, sir, not नहीं दे really. रहे। अनलिमिटेड डेस्क है, Wait, अनलिमिटेड बैंडविड्थ, अनलिमिटेड एफटीपी साइट्स है, Free क्या है ना, SSL. ठीक से देखो ना। Yeah, yes, it is. फ्री व्हाट, एसएसएल SSL. सर्टिफिकेट मिल रहा है आपको। तो यहाँ पे आप लोगों ने अभी देखा। अब क्या क्या देखा, मैं एक बार एक क्विक रिवीजन कर लेता हूँ। पेड एड्स, स्पॉन्सर एड्स और ऑर्गेनिक में डिफरेंस क्या है। मैंने यहाँ पे सर्च कर लिया मैं सर्च करता हूं 2 BHK फ्लैट्स इन पानेर, एंटर कर दिया। गैस ये जो आ रहा है ये कौन सा है, क्या ये पेड़ है। फिर ऑर्गेनिक कहां से शुरू हो रहा है, बताइए कौन सा है ऑर्गेनिक, कौन सा, क्या लिखा है, विच वन, इसमें लिखा है स्पॉन्सर्ड, नो। तो ये एसईओ के थ्रू आया है या ये एसईओ के थ्रू आया है, यस वेरी गुड। तो यहाँ पे ये जो है दिस इज थ्रू सर्च एंड ऑप्टिमाइजेशन प्रोसेस। अब यहाँ पे हमने पेड एड्स, ऑर्गेनिक रिजल्ट देखा। ऑर्गेनिक रिजल्ट्स आपको अगर लाना है तो वो लाने के लिए प्रोसेस होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। डोमेन वेबसाइट का नाम, होस्टिंग वेबसाइट को लगने वाला स्पेस, एसएसएल वेबसाइट को सिक्योर रखने के लिए सर्टिफिकेट। उसके बाद यहाँ पे ये क्या होता है, डोमेन एक्सटेंशन क्या चीज होती है। डोमेन एक्सटेंशन का मतलब होता है .com, .edu, .gov, .org, .co.in, ये जो होता है इन्हें कहा जाता है डोमेन के एक्सटेंशंस। आप लोग .edu, .gov ये बाय नहीं कर सकते हो, .or ये दो, क्योंकि ये सिर्फ गवर्नमेंट और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के लिए ही होता है। इसके अलावा यहाँ पे अभी हमने बेसिक चैट जीपीटी देखा। मैंने चैट जीपीटी के थ्रू आप लोगों को डोमेन नेम्स के लिए कैसे सजेशन देता है वो दिखाया। इसके अलावा हमने देखा डोमेन एज, अरे डोमेन का एज देखा क्या आपने, डोमेन एज भी नहीं चेक किया आपने, मैंने आपको डोमेन एज भी चेक करने के लिए बोला था, कौन सी वेबसाइट का, हाँ क्या सॉरी, डोमेन एज 16 साल 10 महीने। गाइस जितना डोमेन आपका पुराना होगा उतना आपको वेबसाइट सिक्योर होगा, रैंकिंग में फायदा। उसके बाद आप लोगों का वेबसाइट जितना फास्ट रहेगा आपको रैंक में फायदा। ऐसे धीरे धीरे बहुत सारी चीजें आप लोगों को आगे जाके समझ में आएगी। तो मैं पहला सेशन बेसिक रखता हूँ, और भी चीजें तो आज मैं यहीं पे रुक जाऊंगा, 5:30 बज चुके हैं, क्योंकि पहला सेशन बहुत ज्यादा हम लोग कवर करेंगे तो आपको कंफ्यूजन हो सकता है। तो हिताशी, कार्तिक, मीनल जी, एनी क्वेश्चन स्टिल हियर? Yes, I have a question. Yes, You yes, just yes. mentioned older the website, more trust the Google has on that website, is it? Yes, the more old the website, the more trust search engines will keep on this website. Yes. Okay, all right. Thank you so much, sir. That's it. Yeah. Karthik ji, Minal ji, any questions over here? Karthik, Minal, नो सर। No, sir. तुम्हारा कोई प्रश्न, एनी क्वेश्चंस, समझते हैं? ठीक है, तो इसका रिकॉर्डिंग भी आपको आ जाएगा, और कल मैं आप लोगों को, आपका एक बार ग्रुप बन गया तो मैं कल आपको आने के बाद 2-4 टॉपिक सिखाऊंगा और वापस एक दो असाइनमेंट दूंगा। तो जैसे जैसे आप करोगे ना तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। गाइस प्रैक्टिकल करोगे, देखो सामने बैठ के आप बोलोगे कितना इजी लग रहा है, कितना इजी लग रहा है, यहाँ पे जब आते हो ना तब लोग डरना शुरू करते हैं। तो आप लोग प्रैक्टिकल पे ज्यादा जोर दीजिए,
गाइस बिलीव मी, आप लोग अगर जॉब देखते रहोगे ना तो 15 दिन के बाद इतना सीख के आप इंटरव्यूज देना शुरू कर दीजिए, आप लोग इंटरव्यूज क्रैक कर दोगे, इतना डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है गाइस, thank you so much guys, we'll meet tomorrow, you'll get the recordings in the evening or till tomorrow morning on your WhatsApp group। आपका ग्रुप क्रिएट हो जाएगा, आपको रिकॉर्डिंग्स आएगी, सारी रिकॉर्डिंग सेम टू यही रिकॉर्डिंग पूरा का पूरा देख सकते हो। आपकी जो भी क्वेश्चंस होंगे, डाउट्स होंगे, कल पूछो। मैं कोई भी सेशन दूसरे दिन शुरू करता हूँ तो आज जो टॉपिक हो रहा है वो कल वापस एक 15 मिनट रिवाइज करेंगे और उसके बाद में मैं आगे बढ़ूंगा। ओके, Thank you, sir. थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर, बाय बाय। Thank you. कौन सा